अध्यात्म विज्ञान कोई धर्म या संप्रदाय नहीं है, ये स्पिरिचुअल साइंस है जो कुदरत के कानून पर आधारित है। ये विज्ञान पूरे ब्रह्मांड के सभी रहस्यों को उजागर करता है और जीवन के सभी पहलुओं को समझने के लिए एक नई दृष्टि देता है। इसी को आर्ट ऑफ विजन कहते हैं, दुनिया को देखने की एक नई दृष्टि, जो अध्यात्म विज्ञानी परम पूज्य स्वामी श्री कमलेशानंद जी के निर्देशन में सनातन सत्य का अनुसंधान कर हमारे जीवन को प्रकाशित करे। जय सच्चिदानंद। नमो भीतरागाय, नमो अरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो भस्सायाणं, नमो लोवे सप्तसावनं, ऐसो पंच नमकारो, सब पापपणासनो, मंगलानंच सब्बे से, परमं हवै मंगलम्। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, नमः शिवाय। जय सच्चिदानंद। प्रत्यक्ष दादा भगवान की साक्षी में वर्तमान महाविदेह क्षेत्र में विद्यमान तीर्थंकर भगवान श्री सिमंदर स्वामी को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। वात्सल्य मूर्ति श्री दादा भगवान को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। 33 कोटि देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। पितरा शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। निष्पक्षपाती शासन देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। इस क्षेत्र के रक्षक देवी देवताओं को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। समस्त ब्रह्मांड के सभी जीवों के प्रिय स्वरूप को अत्यंत भक्तिपूर्वक नमस्कार करता हूँ। जगत भर के संत पुरुषों का योगबल, जगत भर के सत्पुरुषों का योगबल और प्रकट ज्ञानी पुरुष दादा भगवान का योगबल समस्त विश्व का कल्याण करे, कल्याण करे, कल्याण करे। और कल्याण करने का निमित्त बनने की हम सभी महात्माओं को परम शक्ति दे, शक्ति दे, शक्ति दे। जगत के सभी जीव सुख और शांति प्राप्त करें। जगत के सभी जीव समाधान प्राप्त करें। जगत के सभी जीव मुक्त
मुक्ति प्राप्त करें, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो, जगत कल्याण हो। निज स्वभाव से सद्गुरु
का जो इतिहास है, वो इतिहास साधु संत सन्यासी चक्रवर्ती तीर्थंकर योगी ऋषि मुनि जैसे समर्थ पुरुषों से लिखा गया है। और इस भारतवर्ष की भूमि पर हमारा सबका जन्म होना, ये भी हमारे सबका एक सौभाग्य है। भारतवर्ष की भूमियों को सदियों से रत्न की खान बोलते हैं। वो रत्न मतलब डायमंड नहीं। यहाँ ऋषि मुनि, साधु, सन्यासी, ज्ञानी पुरुष अपने अनुभव ज्ञान से लाखों लोगों को मार्गदर्शन देता है और हजारों लाखों लोगों का जीवन परिवर्तन होता है। ये ज्ञान डायमंड के साथ व्यक्ति ज्ञान की निमित्त हो सकती है, मगर व्यक्ति जब ज्ञान की मालिक बन जाती है तो वो ज्ञान की वैल्यू खत्म हो जाती है। ज्ञान का मालिक हम नहीं बन सकते। ज्ञान सनातन ही होना चाहिए और सनातन सत्य का कोई मालिक नहीं है, मगर सनातन सत्य अनुभव कर सकते हैं और लोगों को बांट सकते हैं। सदियों से भारतवर्ष का इतिहास ऐसा रहा, कभी भी हिंदू धर्म इस भारतवर्ष की भूमि पर कभी भी समाप्त नहीं हुआ। उनकी असर कम ज्यादा हो सकती है। सनातन धर्म कभी समाप्त नहीं होता है, उनकी असर कम ज्यादा हो सकती है। और हम जिस प्रकार से आध्यात्म विज्ञान की जो बात करते हैं, ये विज्ञान वो सनातन सत्य धर्म है। ये विज्ञान ही अपने आप सनातन सत्य है और इसको ही सनातन धर्म बोला जाता है। और इसी सनातन धर्म को हिंदू फिलॉसफी बोला जाता है। कई लोगों के मन में प्रश्न आए कि हिंदू फिलॉसफी तो एक धर्म होता है, मगर वास्तव में हिंदू फिलॉसफी को धर्म नहीं है। हिंदू फिलॉसफी को तत्व ज्ञान है और वो तत्व ज्ञान जो लोग आत्मा को मानते हैं, पुनर्जन्म को मानते हैं, कर्म के सिद्धांत को मानते हैं, मुक्ति को मानते हैं, ये सभी सनातन धर्म को मानते हैं। फिर आपका सांप्रदायिक धर्म कोई भी क्यों न हो, तो सनातन धर्म तो था, है और रहेगा। सांप्रदायिक धर्म की उत्पत्ति और नाश होता है, सनातन धर्म की उत्पत्ति और नाश नहीं होता है। सनातन धर्म का स्थापक भी होता नहीं। सनातन धर्म रामकृष्ण महाराज जैसे महापुरुषों ने यही सनातन धर्म को अपने समय में, यही सनातन धर्म को रियलाइज करके लोगों को बांटने का प्रयास किया। तो सनातन धर्म बना नहीं सकते हैं और
सनातन धर्म के मालिक नहीं हो सकते, मगर सनातन धर्म को अनुभव करके दूसरे को बांट सकते हैं। सनातन धर्म तो सनातन। हम जो आध्यात्म विज्ञान की बात करते हैं और सनातन धर्म में कोई अंतर नहीं है, और हिंदू फिलोसॉफी में भी कोई अंतर नहीं है, एक ही है। सबके मूलभूत सिद्धांत एक ही है और एक ही रहेंगे। सांप्रदायिक सत्य अलग अलग होगा, सनातन सत्य अलग अलग नहीं होगा। और इसीलिए सदियों से हम जो धर्म की आराधना करते हैं, धर्म का पालन करते हैं, ऐसे पूरे विश्व के अंदर 3 कैटेगरी के धर्म हैं। 3 कैटेगरी से सबसे पहला धर्म है मानव धर्म, रिलीजियन ऑफ ह्यूमैनिटी, मानव धर्म, जो सबके लिए समान है। क्या है? उसमें नात जात संप्रदाय और फॉर्मेट होता नहीं है। एक इंसान दूसरे इंसान को हेल्प करे, इसको कहते हैं मानव धर्म। ये सबके लिए समान है। दूसरा आता है धार्मिक धर्म या तो सांप्रदायिक धर्म, जो सबके लिए अलग अलग होता है। क्या होता है? अलग अलग। और सांप्रदायिक धर्म का बेस है फॉर्मेट की बात करना और पाप पुण्य और प्रायश्चित की बात करना, पुरुषार्थ के रूप में फॉर्मेट की बात करना और पाप पुण्य और प्रायश्चित की बात करना, उसका नाम है सांप्रदायिक। सांप्रदायिक धर्म से भी पुण्य होता है, मानव धर्म से भी पुण्य होता है। मगर जब तीसरा धर्म है, इसको आध्यात्म विज्ञान बोलते हैं। इसका दूसरा नाम है सनातन धर्म और इसका तीसरा नाम है हिंदू फिलोसॉफी। तीनों एक ही बात है, अलग अलग नहीं। तो आध्यात्म विज्ञान क्या है? आध्यात्म विज्ञान 6 सनातन तत्वों पर आधारित है, कुदरत के कानून के ऊपर आधारित है और कुदरती कानून के आधार से और 6 तत्वों के सहयोग से बनी हुई सभी अवस्था जो हम 5 इंद्रियों से अनुभव करते हैं, ये सब कुदरती रचना है। तो ये 3 प्रकार के मूलभूत सिद्धांत के ऊपर ये आध्यात्म विज्ञान आधारित है। आध्यात्म विज्ञान में फॉर्मेट नहीं होता है और आध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति का इम्पोर्टेंट नहीं होता है, विज्ञान का इम्पोर्टेंट होता है। किसका होता है? व्यक्ति का जन्म जीवन और मृत्यु सभी का सुनिश्चित है और इसीलिए व्यक्ति की वैल्यू अगर होती है तो कितनी होती है? उसका मान सम्मान करना और विनय विवेक करना, मगर इसको भगवान मानने की जरूरत नहीं। इसीलिए हम चारों दिन आध्यात्म विज्ञान की ही बात करेंगे। आध्यात्म विज्ञान ही हमारा सेंटर पॉइंट रहेगा। जो भी प्रश्न करेंगे उसका उत्तर सनातन सिद्धांतों के ऊपर आधारित होगा, सांप्रदायिक सत्य के ऊपर आधारित नहीं होगा।
जो भी बात करेंगे, प्रश्न का उत्तर देंगे, वो कुदरत के कानून के ऊपर आधारित होगा। कोई धर्म संप्रदाय व्यक्ति के कानून की बात हम नहीं करते। दूसरी बात, अध्यात्म विज्ञान में हम फॉर्मेट की बात नहीं करते। किसकी नहीं करते हैं? और फॉर्मेट का मतलब मैं एक बार खोल के बता दूं ताकि आपको समझ में आए। अगर कोई नया व्यक्ति है तो भी उसको समझ में आ जाए कि मैं फॉर्मेट शब्द किसको कहता हूँ। फॉर्मेट का मतलब होता है दुनिया के सभी धर्म फॉर्मेट पे ही चलता है, एक ही प्रकार का फॉर्मेट। सभी धर्मों के अंदर एक भगवान का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर गुरु का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर मंदिर का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर मंत्र का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर संस्था का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर शास्त्र का टाइटल चाहिए, सभी धर्मों के अंदर रिचुअल्स चाहिए, क्रियाकांड, सभी धर्मों के अंदर वर्तमान गुरु शिष्य चाहिए, और सभी धर्मों के अंदर ये वरघोड़ा चाहिए। ये 9 चीजों को हम फॉर्मेट कहते हैं। फॉर्मेट के अंदर विज्ञान होता, वो पाप पुण्य का मार्ग है। क्या है? मुक्ति का मार्ग नहीं है, मगर पाप पुण्य का मार्ग जरूर है। अच्छा इंसान बनना है, देवलोक में जाना है, मानव धर्म को अपनाना है, तो फॉर्मेट से आप कर सकते हैं, मगर मुक्ति पा सकते नहीं। तो हम फॉर्मेट की बात नहीं करते हैं, मगर फॉर्मेट से ऊपर जो सनातन सत्य है, जो था, है और रहेगा, और जिसको बनाने वाला कोई नहीं, वो सिर्फ कुदरती कानून से चलेगा और 6 सनातन तत्वों के आधार से चलेगा। उस ही कुदरती कानून की हम बात करते रहेंगे और हर व्यक्तियों के प्रश्नों का समाधान देने की कोशिश करेंगे। कई लोगों को अपने जीवन के अंदर सभी व्यक्तियों को सुख चाहिए। क्या चाहिए? सभी को सुख चाहिए। इंसान को कहो या एनिमल को कहो, सबको सुख चाहिए, मगर सुख कहाँ है वो मालूम नहीं। सभी व्यक्तियां सुख के लिए भटक रहे हैं। किसके लिए? मगर जीवन के अंत तक सुख मिलता और वो दुखी होते ही जाते हैं, दुखी होकर ही जाते हैं। हर व्यक्ति की बात है, क्योंकि इस दुनिया के अंदर सुख दुख जैसी कोई चीज है ही नहीं। सुख दुख हमारी कल्पना है। क्या है? मान्यता, बिलीव। वास्तव में दुनिया में सुख दुख जैसा नहीं, सिर्फ कर्मों की भुगतान है। टाइटल तुम लगाओगे कि इसको सुख कहो या इसको सुख दुख कुदरत का स्वभाव, कुदरत का स्वभाव कर्म का फल देना है। क्या देना है? फिर फल को आप सुख भी मान सकते हैं, दुख भी मान सकते हैं। जैसे हम स्कूल और कॉलेज में एग्जाम देते हैं, क्या देते हैं? और टीचर क्या करेंगे? रिजल्ट देंगे। वो रिजल्ट के अंदर कोई पास भी होंगे, कोई फेल भी होंगे, किसी को फर्स्ट नंबर भी आएगा और किसी को लास्ट नंबर भी आएगा। मगर फर्स्ट नंबर वाले को और लास्ट नंबर वाले को पास होते हैं या फेल होते हैं, वो टीचर का काम। टीचर तो आपने लिखा है इसका रिजल्ट देते हैं। टीचर कभी सुख दुख देते हैं? आप कहते हैं टीचर ने मेरे को फेल किया। टीचर कैसे फेल करेंगे? आपने लिखा नहीं है तो। टीचर का काम रिजल्ट देना है और पास में तो आप टाइटल लगाते हैं। समझ में आया? जब कोई
मंदिर के बाहर कोई भिक्षुक खड़ा है और हम मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं और जब दर्शन करके बाहर आते हैं और जब कोई भिक्षुक हमारे से दान दक्षिणा मांगते हैं तो हम उसको 10 रुपया देंगे भिक्षुक को, तो उनको सुख लगेगा या दुख लगेगा? सुख लगेगा। वही मंदिर के बाहर कोई BMW लेकर आएगा और नीचे उतरेगा, इनको 10 रुपया दोगे तो एक को सुख एक को, तो ये हकीकत है या मान्यता है? समझ में आया? घर में बचा हुआ खाना, ठंडा खाना पड़ा है रात को 9, 10, 11 बजे तक, और कोई भिखारी आते हैं और कहेंगे भूखा हूँ मेरे को खाना दो, और आपको बचा हुआ खाना देंगे तो उसको क्या लगेगा? मगर 11:30 बजे घर की कोई व्यक्ति कहेगी कि मेरे को भूख लगी है, तो आप कहोगे कि ठंडा बचा हुआ खाना है, तो बोला ये मैं क्यों खाऊंगा? उनके लिए दुख, गरीब के लिए। तो ये हकीकत है या मान्यता? सुख दुख हकीकत है या मान्यता? एक कहता है मैं शादी किया इसलिए दुखी हो गया, एक कहता है शादी नहीं होती है तो दुखी। सबकी अपनी अपनी। एक कहता है मेरे को बच्चा है इसलिए मैं दुखी हूँ, एक कहता है नहीं है इसलिए दुखी हूँ। सबकी अपनी अपनी। इसमें कोई सनातन सत्य, कर्मों की भुगतान जरूरी है, जरूर है, सुख दुख नहीं है, वो हमारी कल्पना है। रात को वनवास जाना पड़ा और वन में दुख नहीं लगा, ये उसकी क्या दृष्टि? और हमको 2 घंटे के लिए घर से बाहर निकालेंगे तो दुख लगेगा, ये हमारी दृष्टि। हकीकत नहीं है, हम लेबल लगाते हैं सुख दुख का। क्या बताए? हर परिस्थिति को में हम लेबल लगाते। तो आध्यात्म विज्ञान ऐसे लेबल के ऊपर बात नहीं करता है, वो सनातन सत्य की बात करता है। दुनिया मान्यता से चलती है, कैसे चलती है? मान्यता से। और आध्यात्म विज्ञान वो हकीकत है, फैक्ट है, वास्तविकता है, उसकी बात करता है, मान्यता की बात नहीं करता। और आज पहला दिन है सत्संग का और पहला सेशन है सुबह का, और मैं मानता हूँ ऐसे बहुत अच्छे अवसर पर जो मुमुक्षु हो, जो जिज्ञासु हो और जो महात्माओं को कोई भी प्रकार का प्रश्न है तो शांति से प्रश्न कर सकते हैं और उत्तर प्राप्त कर सकते हैं। अगर आपको प्रश्न का समाधान नहीं होता है तो काउंटर क्वेश्चन भी कर सकते हैं। कंडीशन इतनी है कि मैं आपका पूरा प्रश्न सुनूंगा, आपको मेरा पूरा उत्तर सुनना पड़ेगा, उसके बाद ही काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, बीच में नहीं। यहाँ वाद विवाद को कोई स्थान नहीं है और कोई भी व्यक्ति ओपन माइंड से कोई भी प्रकार का प्रश्न कर सकते हैं। हमारा उत्तर रहेगा सनातन सत्य के ऊपर, कुदरत के कानून के ऊपर, यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस के ऊपर रहेगा। ये साइंस मुक्ति के लिए है। किसके लिए? अज्ञान को मिटाने के लिए, जन्म मरण के चक्कर से छूटने के लिए। ये विज्ञान
पाप पुण्य की प्राप्ति के लिए नहीं है। ये विज्ञान मन वचन काया की परिस्थितियों को बदलने के लिए नहीं है। ये विज्ञान अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करने के लिए नहीं है। ये विज्ञान मुक्ति के लिए। और इसीलिए लोग यहाँ पाप पुण्य की बात करेंगे, अच्छे बुरे की बात करेंगे, तो वो हमारा शब्द नहीं। समझ में आया? धर्म संप्रदाय या फॉर्मेट या व्यक्ति विशेष वो हमारा शब्द है। हमारा सब्जेक्ट है यूनिवर्सल ट्रूथ साइंस, जो सबके लिए एक था, एक है और एक ही है। उस विज्ञान की हम बात करते हैं। और ये विज्ञान जैसे जैसे आपको समझ में आएगा, वैसे वैसे आपके जीवन के अंदर आदि व्याधि और उपाधि में भी समाधि की अनुभूति होगी। कर्ता भाव मालिकी भाव खत्म होगा, भीख और भय समाप्त होगा और आत्मा की कुमारी प्रकट होगी। ये विज्ञान का मैंने रहस्य बताया, या तो उनका लाभ बताया। ये विज्ञान से आपका बाह्य जीवन में कोई परिवर्तन होगा या बाह्य जीवन में कोई लाभ होगा, ये विज्ञान का शब्द है। समझ में आया? ये विज्ञान ब्रह्मांड के रहस्यों को खुला करने का सामर्थ्य रखता है। और ये विज्ञान कोई व्यक्तिगत धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, कोई व्यक्ति से भी जुड़ा हुआ नहीं है। तो ऐसी बात है तो बारी बारी से कोई भी भाई और बहनों को यहाँ बिल्कुल जिज्ञासा के वश प्रश्न करना है, कर सकते हैं। अगर किसी को मेरे उत्तर देने के बावजूद भी उनको लगता है कि ये उत्तर के अलावा मैं ये उत्तर समझता हूँ, तो वो भी बता सकते हैं। क्या बताया? यहाँ ओपन डिस्कशन है, कोई कंडीशन नहीं। सभी व्यक्ति अपनी बातों को व्यक्त कर सकते हैं। समझ में आया? इसीलिए यहाँ गलत सही सब्जेक्ट नहीं है। यहाँ सब्जेक्ट है सनातन सत्य और रिलेटिव। जो कायम का सत्य है वो सनातन है, जो अवस्था वाला सत्य है वो रिलेटिव है और टेम्पररी है। और टेम्पररी सत्य वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है। सनातन सत्य, यूनिवर्सल ट्रूथ, लॉ ऑफ नेचर, कुदरत का कानून, ये हमारा सब्जेक्ट है। और इसीलिए व्यक्तिगत बात जो होती है, जिसको जो भी समझना है वो समझ सकते हैं। यहाँ व्यक्तिगत बातों का कोई स्थान नहीं। तो बारी बारी से एक एक व्यक्ति अपने मन के अंदर जो कुछ भी शंका है उसके मुताबिक प्रश्न कर सकते हैं। प्रश्न माइक में ही बोलना है, प्रश्न स्पष्ट करना है, गोल गोल बातें नहीं करनी है और प्रश्न मर्यादित भाषा में करना है। लंबा लंबा नहीं करना है। 10 मिनट का भाषण दे देंगे, ये प्रश्न नहीं, ये अपनी बातों का दिखावा है। आपको प्रश्न है तो कर सकते हैं, नहीं है तो नहीं कर सकते। और मैं समझता हूँ कि आज के मानव जीवन के अंदर जिस प्रकार की परिस्थितियाँ हैं, उसके मुताबिक सभी व्यक्तियों को अपने जीवन में सामाजिक, धार्मिक और आध्यात्मिक, आर्थिक, शारीरिक, मानसिक अलग अलग प्रकार के प्रश्न हो सकते हैं। तो किसी व्यक्ति को कोई भी प्रश्न है तो यहाँ खुले मन से प्रश्न कर सकते हैं। जय सच्चिदानंद। जय सच्चिदानंद। प्रज्ञा और नायु प्रतिष्ठित आत्मा में क्या अंतर है, ये समझें। प्रज्ञा और अध्यात्म विज्ञान के अनुसार प्रज्ञा और नायु प्रतिष्ठित आत्मा, उसके बीच क्या अंतर है? क्या अंतर अंतर है।
और प्रोसेस करने के लिए प्रतिष्ठित आत्मा। दृष्टि का मतलब क्या है? अज्ञा है तो शरीर सेंटर में, और प्रज्ञा है तो आत्मा सेंटर में। समझ में आया? और जो सेंटर में होगा उसी के लिए आप पुरुषार्थ करोगे। अगर शरीर सेंटर में रहेगा तो अज्ञा करेंगे, पुरुषार्थ किसके लिए होगा? शरीर के लिए। अगर प्रज्ञा है तो आत्मा सेंटर में, तो पुरुषार्थ किसके लिए करेंगे? तो अज्ञा और प्रज्ञा वो सेंटर है, ज्ञान का सेंटर। एक को शरीर सेंटर है, वो रिलेटिव सत्य है, और आत्मा सेंटर में वो रियल सत्य या सनातन सत्य। और प्रतिष्ठित आत्मा है वो पुरुषार्थ करने की प्रक्रिया का मेन इंस्ट्रूमेंट। क्या है? जिस प्रतिष्ठित आत्मा के अंदर मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार लाइव होता है। क्या होता है? लाइव। इसमें प्रोसेस होती है आपके ज्ञान दर्शन के मुताबिक। कोई भी अवस्था के अंदर आशय के मुताबिक और ज्ञान दर्शन के मुताबिक कुछ प्रोसेस होती है, और वो प्रोसेस का रिजल्ट क्या मिलता है? तो स्पीच और एक्शन का बीच मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार में प्रोसेस होगी। इनका प्रोडक्शन क्या होगा? स्पीच और एक्शन का बीच। नेक्स्ट बर्थ में यहाँ जो लाइव प्रतिष्ठित आत्मा है वो नेक्स्ट बर्थ में डिस्चार्ज हो जाएगा, वो ही डिस्चार्ज होगा। तो यहाँ प्रोसेस जो हुई वो प्रोसेस यहाँ ऑटोमोड, और उसके मुताबिक स्पीच और एक्शन का संयोग कौन देंगे? कुदरत देंगे। इस प्रकार से ये साइंस चलता है। समझ में आया सबको? तो इसीलिए प्रतिष्ठित आत्मा है वो अलग चीज है, और प्रज्ञा अलग चीज है। समझ में आया? दोनों अपनी जगह के रोल के मुताबिक सही है, मगर प्रज्ञा का मतलब होता है सेंटर पॉइंट, और अज्ञा का भी मतलब है सेंटर पॉइंट। जहाँ तक अज्ञा का सेंटर पॉइंट है वहाँ तक कर्म बनते रहेंगे और जन्म मरण के चक्कर में भटकते रहेंगे। और जब प्रज्ञा सेंटर में आए तो आपका पूरा पुरुषार्थ जो है वो आत्मा के प्रति रहेगा, और पुरुषार्थ करने की जो प्रक्रिया है वो प्रतिष्ठित आत्मा में होती है, प्रज्ञा में होती नहीं। समझ आया? स्वामी जी, हमने पढ़ा है कि आत्मा जैसी कल्पना करते वैसा आत्मा हो जाता है, तो ये कौन सा आत्मा है? भौगोलिक है या जो स्व तरफ का पुरुषार्थ है उस तरफ पे हेल्प करता है? ये आत्मा ये कल्प करना चाहिए नहीं करना चाहिए, इसका जरा बोल से समझाओ ना, क्लियर। जैसी कल्पना, तो कल्पना शब्द आत्मा में नहीं आता है। अगर आत्मा कल्पना कर सकता है तो फिर वो तो मोक्ष में जाकर भी कल्पना करेगा, उनको कल्पना ही तो करना है। और आत्मा तो अनज्ञान वाला है, ब्रह्मांड पूरा होता है, कहीं भी जाके कल्पना करेंगे। अगर वो उसका स्वभाव है तो नहीं, हम जैसी कल्पना करते हैं वैसा आत्मा हो जाता है, कल्प करते नहीं। हम का मतलब क्या है? हम कल्पना करते हैं का मतलब क्या? में आया तो क्लियर नहीं हुआ तो आपसे पूछा। कोई बात नहीं। इसीलिए लाइव प्रतिष्ठित आत्मा कल्पना करता है। क्या करता है? पुरुषार्थ की कल्पना लाइव प्रतिष्ठित आत्मा करता है, और डिस्चार्ज की कल्पना डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा करता है। समझ आया? लाइव प्रतिष्ठित आत्मा जो कल्पना करता है उससे बीज बनता है, और डिस्चार्ज प्रतिष्ठित आत्मा जो कल्पना करता है डिस्चार्ज के रूप में उसके मुताबिक फल होता है, और फल कुदरत देते हैं। और यह चार्ज में जो पुरुषार्थ करें उसका फल नेक्स्ट करते हैं। समझ में आया? तो कल्पना करने का काम किसका है? प्रतिष्ठित आत्मा। मूल आत्मा हाजिरी है। क्या बताया? मूल आत्मा की हाजिरी है, मगर वो कल्पना नहीं करेगी। दृष्टा की हाजिरी है, यही बात।
दृष्टा है। समझ में आया? आध्यात्म और विज्ञान में क्या डिफरेंस है? अकॉर्डिंग टू माय ओपिनियन, आध्यात्म थॉट प्रोसेस जो डिपेंड करता है हमारे वेदों पर, शास्त्रों पर, ठीक है ना, और विज्ञान तो एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जहाँ प्रैक्टिकल करते हैं और रिजल्ट होता है। तो थॉट प्रोसेस को प्रैक्टिकली कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये विज्ञान की कैटेगरी में आता है? आध्यात्म का मतलब अभी तक तो, क्योंकि पूरा का पूरा जो डिपेंडेबिलिटी है आध्यात्म, वो वेदों में है, शास्त्रों में, कहानियों में, उपनिषदों पर है। और विज्ञान जो है वो प्रैक्टिकली परफॉर्मेंस हम लोग बीटेक में हम करते हैं कि अगर हम लोग इनपुट डालेंगे तो आउटपुट ऑटोमेटिकली उससे आएगा। तो आध्यात्म को विज्ञान से कैसे रिलेट कर सकते हैं? बहुत अच्छा प्रश्न है। अध्यात्म और विज्ञान, अध्यात्म की बहुत सारी बातें हमारे पुराने धर्म ग्रंथों में बताई गई हैं, और विज्ञान ये भौतिक विज्ञान ने बताया। किसने बताया? भौतिक विज्ञान समझते हैं ना, जैसे एटमों से पानी होता है वो विज्ञान है, उसमें नाक जात की बात नहीं। मगर ये दोनों का समन्वय कैसे होता है? क्योंकि आध्यात्म जो शास्त्रों में लिखा गया है वो परंपरागत ज्ञान है। क्या है? परंपरागत। और आज के साइंटिस्ट जो रिसर्च करते हैं वो अनुभव से बताते हैं, वो किताबों में से उनको जो अनुभव होता है, जो लेवल का अनुभव होता है वो बताते हैं। अब ये दोनों का समन्वय कैसे होता है तो मैं बताऊं। अध्यात्म और विज्ञान का समन्वय आज से करीब 3 साल पहले जब मैं कनाडा के अंदर टोरंटो में था, और जब मेरे को मिलने के लिए एक न्यूक्लियर साइंटिस्ट और उनकी धर्मपत्नी एमडी थे, वो दोनों मिलने के लिए आए और हमारे साथ एक साइंटिस्ट के रूप से उन्होंने मेरे को प्रश्न किया और मैंने उत्तर दिया। तो उसी में से आपको जवाब मिल जाएगा कि क्या समन्वय है, और ये जब आपको उत्तर मिलेगा तब भी समझ में आएगा कि ये उत्तर आज तक कोई किताबों में नहीं है और न ही कोई धर्म गुरुओं ने कम से कम 2500 साल से बताया। हालांकि मेरी बात नई नहीं है, मगर 2500 साल से जो खुला नहीं हुआ है वो मैंने खुला किया है। मैं कोई भी विज्ञान का क्रिएटर मैं नहीं, दुनिया की कोई भी व्यक्ति क्रिएटर नहीं बन सकती, मगर अनुभव करके बता सकते हैं। विज्ञान को बनाया नहीं जा सकता है, विज्ञान को अनुभव करके दूसरों को बांटा जाता है, मगर विज्ञान को बनाया नहीं जाता। विज्ञान तो है, हमारे पास दृष्टि है तो समझ में नहीं आएगा। तो प्रश्न ये है, ये आध्यात्म और विज्ञान का क्या समन्वय है? तो महाशय ने मेरे को प्रश्न किया था कि सभी लोग अपने धर्म को धर्म कहते हैं, वैष्णव धर्म, जैन धर्म, शिव धर्म, स्वामीनारायण धर्म, मुस्लिम धर्म, क्रिश्चियन धर्म, और आपने आध्यात्म विज्ञान की बात किया। तो विज्ञान शब्द तो मूलतः साइंटिस्ट इसका उपयोग करते हैं, भौतिक विज्ञान, और तुम आध्यात्म के साथ विज्ञान को जोड़ते हैं, तो आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? एक भौतिक विज्ञान और दूसरा, तो क्या ये दुनिया में विज्ञान 2 प्रकार के हैं? तब मैंने कहा विज्ञान दुनिया में 2 प्रकार के हो ही नहीं सकते, एक ही प्रकार का होता है। तो फिर भौतिक विज्ञान और आध्यात्मिक विज्ञान क्यों अलग लगे? तब मैंने कहा भौतिक विज्ञानी 5 सनातन तत्व की बात करते हैं, जड़ तत्व, गति सहायक, स्थिति सहायक, टाइम और स्पेस। 5 तत्व के ऊपर ही उनका संशोधन है। समझ में आया? तो यह भौतिक विज्ञान।
और आध्यात्म विज्ञान का मतलब 5 तत्वों के साथ आत्मा तत्व को जोड़ के विज्ञान को समझना, यह आध्यात्म विज्ञान। मगर विज्ञान 2 प्रकार के हैं। जो लोग आत्मा को छोड़ के संशोधन करता है वो सब भौतिक विज्ञान है, और जो लोग आत्मा को जोड़ के संशोधन करता है वो आध्यात्म विज्ञान है। आध्यात्म विज्ञान वो मुक्ति के साथ जुड़ा है, भौतिक विज्ञान वो भौतिक संशोधनों के साथ जुड़ा है। उससे मुक्ति से कोई मतलब नहीं। समझ में आया? तो आज तक भारतवर्ष में सदियों से कोई भी धर्म गुरु ने आध्यात्म विज्ञान और आध्यात्म को इस प्रकार से जोड़ के बताने की कोशिश नहीं की। हालांकि ये वास्तविकता है, क्या है? और इसीलिए मैंने कहा दुनिया में साइंस 2 प्रकार के नहीं होंगे, सनातन कुदरत का कानून 2 प्रकार के नहीं होंगे, 6 सनातन तत्व 2 प्रकार के नहीं होंगे, एक ही प्रकार के। समझ में आया? दूसरी बात, उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि दुनिया के इतने सारे धर्म हैं, इसको धर्म शब्द लग किया और आपने उसको विज्ञान शब्द से क्यों जोड़ा? क्या डिफरेंस है? अभी धर्म और अध्यात्म का डिफरेंस है। पहले विज्ञान, भौतिक विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान का डिफरेंस का प्रश्न किया। अभी प्रश्न करता है दुनिया के धर्म और अध्यात्म विज्ञान में क्या डिफरेंस है? दूसरा प्रश्न। तो मैंने कहा दुनिया के जितने भी धर्म हैं वो सभी धर्म फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। किसको करते हैं? फॉर्मेट को फॉलो करते हैं। और फॉर्मेट का जो मतलब होता है, एक भगवान का टाइटल, एक गुरु का टाइटल, एक मंदिर का टाइटल, एक मंत्र का टाइटल, एक शास्त्र का टाइटल, एक संस्था का टाइटल, एक रिचुअल्स का टाइटल, एक वर्तमान गुरु शिष्य का टाइटल और वर्गोड़ा पोसेशन का टाइटल। ये 9 टाइटल को मैं फॉर्मेट करता हूँ जो दुनिया के सभी धर्मों के। तो फॉर्मेट के अंदर साइंस नहीं होता है और साइंस के अंदर फॉर्मेट नहीं होता है। इसीलिए दुनिया के सभी धर्म एक ही फॉर्मेट को फॉलो करते हैं, सिर्फ टाइटल चेंज होता है। क्या बताया? टाइटल, फॉर्मेट तो वही रहेगा। और दुनिया के सभी धर्म सिर्फ 3 मुद्दे की बात करते हैं फॉर्मेट के अलावा, पाप, पुण्य और प्रयास। किसकी बात कर रहे थे? प्रायश्चित की बात। तो ये दुनिया के धर्मों का स्टैंडर्ड है, ये उसी की बात है। और आध्यात्म विज्ञान को बियॉन्ड फॉर्मेट है, जिसमें फॉर्मेट नहीं आता है। तो क्या आता है? आध्यात्म विज्ञान में कुदरती कानून और कुदरती रचनाएं। कुदरत का मतलब होता है 6 सनातन तत्वों का एक नाम कुदरत, और वो 6 सनातन तत्व काम करता है कुदरती कानून से। इससे बनती हुई अवस्था का नाम है कुदरती रचना। तो पूरा ब्रह्मांड 6 तत्वों से बना है और पूरा ब्रह्मांड कुदरती कानून से चलता है और उनके बनी हुई सभी अवस्था को कुदरती रचना कहते हैं। हमारा मन वचन काया भी 6 तत्वों से बना है और 6 तत्वों से ही चलता है। सो पिंडे सो ब्रह्मांडे और ब्रह्मांडे सो एक ही है। ब्रह्मांड में भी 6 तत्व और पिंड में भी 6 तत्व। तो 6 तत्व से बाहर दुनिया नहीं। और 6 तत्व कुदरती कानून से काम करता है। कौन सा कानून? दिन होना, रात होना, ठंडी, गर्मी, बारिश, पूनम, अमास, भक्ति और तेजी, मंदी और कर्म का पाप पुण्य लगना, ये सब कुदरत के कानून के अधीन है। ये दुनिया किसी व्यक्ति की मर्जी से चलती। रामकृष्ण महावीर का भी संपूर्ण जीवन कुदरती कानून के अधीन था।
का कानून के अधीन था, किसी की मर्जी के अधीन। भगवान श्री राम को भी वनवास जाना पड़ा, वो उनकी पसंद की नहीं थी। भगवान महावीर की धर्मपत्नी उठा के ले गया रावण, वो भी पसंद की कर्म फल था। समझ में आया? रावण को समझाने के बाद भी वो नहीं समझा, युद्ध करना पड़ा, ये भी कर्म। कृष्ण भगवान का जन्म जेल में हुआ, वो भी कर्म। कृष्ण भगवान ने दुर्योधन को बहुत समझाया और नहीं माना और महाभारत करना पड़ा, वो भी कर्मों का। समझ में आया? भगवान महावीर को कान में खुरखिला लगाना पड़ा, ये भी कर्मों का। यानी कुदरती कानून के आधार से जो कुदरती रचना होती है, उसके अंदर ही कर्म फल आ जाता है। वो कर्म फल का कंट्रोलर कुदरत है। कौन है? इस व्यवहार जगत में, या तो इंद्रियों से दिखता हुआ पूरा जगत में कंट्रोल किसका है? कुदरत का। और आध्यात्मिक जगत में कंट्रोल है आत्मा का। आत्मा से कोई बड़ा चेतन नहीं है और कुदरती कानून से कोई बड़ा कानून दुनिया में नहीं। सब कानून उसमें समाज है। समझ में आया? और इसलिए दुनिया के कोई भी धर्म से मुक्ति नहीं मिल सकती, मगर पाप पुण्य हो सकता है और चारों गति भी मिल सकती है, मगर मुक्ति नहीं। समझ में आया कि नहीं आया? तो विज्ञान के सिद्धांत इस दुनिया में दो प्रकार के हो नहीं सकते, मगर भौतिक विज्ञान को अपूर्ण है और आध्यात्मिक विज्ञान संपूर्ण है। इतना पता समझ में आया? और भौतिक विज्ञान को भी एक दिन आध्यात्मिक विज्ञान को समझना पड़ेगा, तब भी उसकी पूर्णाहुति होगी, उसके अलावा संभव नहीं। समझ में आया? लेकिन जैसे भौतिक विज्ञान के लिए कुछ प्रैक्टिकल किया जाता है, उसको एक इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होती है, उसके बाद एक्सपीरियंस आता है। भौतिक विज्ञान में एक्सपेरिमेंट के लिए इंस्ट्रूमेंट चाहिए, वो हमारा अभिप्राय है। क्या है? अभी तक जो ब्रह्मांड का रहस्य हमारे ऋषि मुनियों ने खोजा, वो साधनों से नहीं खोजा था, और उनके आधार से आज साइंटिस्ट रिसर्च करते हैं। उन्होंने बिना इंस्ट्रूमेंट रिसर्च किया, अभी वो साधनों से काम लेता है। बराबर है कि नहीं? तो ब्रह्मांड का रहस्य तो उन्होंने खोजा, अभी तो उसका बेनिफिट लेते हैं। क्या करते हैं? वेपन बनाते हैं, या तो लोगों का उपयोग का साधन बनाते हैं, मगर वो सिद्धांत जो मूलभूत रियलाइज किया, वो हमारे ऋषि मुनि थे, ज्ञानी भगवंत थे, तीर्थंकर भगवंत थे, उन्होंने विज्ञान बताया। ये लोग विज्ञान की बात करते, वो विज्ञान की प्रक्रिया है। मूल विज्ञान को अनुभवी ज्ञान है, ये लोगों ने बताया। जैसे सर आइजैक न्यूटन ने गुरुत्वाकर्षण के सिद्धांत की बात की, बहुत छोटी बात है, मगर इसको नोबेल प्राइज मिलता है। और अध्यात्म विज्ञान में ये छोटी बात है। क्या है? समझ में आया? दुनिया के लिए बड़ी है। तो इसीलिए हमारे ऋषि मुनि ने तो कभी कोई भी प्रकार के अवार्ड की ख्वाहिश नहीं किया था, उनका तो काम ही रिसर्च था, और इसके लिए उनको कोई सुविधा की जरूरत नहीं थी। समाज से दूर रहते थे और जंगलों में रहकर संशोधन करते रहते थे और लिखते रहते थे। समझ में आया? उनको कोई अवार्ड की जरूरत नहीं थी। समझ में आया? ये विज्ञानी तो साइंस का उपयोग करते हैं, मटेरियल से क्या करते हैं? जो साइंस तो उन्होंने खोजा है। समझ में आया? ये लोगों ने साइंस का उपयोग की शोध किया। क्या किया? उपयोग की मूल साइंस को ऐसे ऋषि मुनियों ने, यस, मूल प्रिंसिपल उन्होंने खोजा, और बाद में ये लोगों ने प्रिंसिपल का लोक भोग्य भाषा में बेनिफिट लिया। समझ में आया?
क्या अनुभव करने के लिए बुद्धि का तीव्र होना जरूरी है, तभी हम अनुभव कर सकते हैं? ऑफकोर्स शुरुआत में कि विज्ञान को समझने के लिए बुद्धि जरूर चाहिए। क्या बताया? बुद्धि समझने के लिए बुद्धि चाहिए। एक क्या वो बुद्धि साइंटिफिक ही चाहिए? नहीं। आध्यात्म विज्ञान को समझने के लिए बुद्धि से साइंस समझ में आ सकता है। जी। बुद्धिशाली व्यक्ति लॉजिक को समझता है और धार्मिक व्यक्ति श्रद्धा को समझता है, उसमें लॉजिक नहीं। भाई ये माला गिरने से इतना पुण्य होगा, ये कोई लॉजिक है? ये पूजा करने से इतना पुण्य, कोई लॉजिक है? मानने का ही है। तो विज्ञान ऐसा नहीं सकता। विज्ञान हर प्रिंसिपल के ऊपर चलता है और वो प्रिंसिपल सबको लागू होता है, नहीं मानने वाले को भी। समझ में आया? कुदरत का कानून हमारी तुम्हारी मान्यता पे काम नहीं करेगा। कुदरत का कानून सबके लिए मानेगा, उसके लिए भी वही रहेगा, और नहीं मानेगा उसके लिए नहीं रहेगा। समझ में आया? मगर धर्म में ऐसा नहीं है, आप मानोगे तो आपका धर्म है, नहीं मानो तो नहीं है। तो कुदरत का कानून ऐसा नहीं, सबके लिए कंपल्सरी है। इसीलिए एज अ ह्यूमन कुदरत का कानून समझना जरूरी है, कंपल्सरी है। इसलिए धर्म कंपल्सरी नहीं, कोई भी धर्म का पालन कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते। समझ में आया? तो मान्यताओं से रिजल्ट मिलते हैं। मान्यताओं से जो भी हम मानते हैं धर्म के अकॉर्डिंग, परिवार के अकॉर्डिंग। एग्जाम्पल, पूजा करने से अच्छे कर्म बनते हैं, शुद्धि होती है और इस तरह का घर में वेल्थ होती है, हेल्थ आती है। तो ये मान्यता ही तो है, पूजा करना और ये सारी चीज़। तो इससे क्या हम लोग ये इसका फल आता है? क्योंकि इसमें मुझे लगता नहीं लॉजिक है। कोई आदमी व्रत रह रहा है, सुबह से भूखा रहता है, ठीक है ना, तो उसका लॉजिक, हाँ मैं मानता हूँ हेल्थ थोड़ा प्रॉपर्टी हो सकता है, लेकिन वो जो व्रत कर रहा है उसके इंटेंशन ये है कि वो ईश्वर के नजदीक आए या वो चीज़ मोक्ष को प्राप्त कर सके, वो उस चीज़ में। तो उसका रिजल्ट उन मान्यताओं से क्या रिजल्ट आता है? रिजल्ट तो लॉजिक से आता है। मुक्ति नहीं मिलेगी। कोई भी दुनिया के कोई भी धर्म और धार्मिक क्रिया से मुक्ति नहीं मिलेगी, मगर कर्ता भाव से पुण्य बनता है। कोई भी शुभ क्रिया कर्ता भाव से करोगे तो पुण्य मिलेगा। तो शुभ क्रिया आपकी ओपिनियन में क्या शुभ क्रिया होगी? शुभ क्रिया मतलब हेल्प, नो नेगेटिविटी एंड नो सफरिंग टू एनीबॉडी थ्रू योर स्पीच, एक्शन एंड थॉट। किसी को दुख नहीं पहुंचाना, हो सके इतना हेल्प करना, या तो न्यूट्रल करना। क्या बताया? न्यूट्रल लेना है, हेल्प करना। हाँ, तो इस प्रकार की हमारी जो सोच होती है, इससे पुण्य बनता है, मुक्ति नहीं है। क्या नहीं मिलती है? मुक्ति। मुक्ति तो विज्ञान से, जहाँ तक अज्ञान है वहाँ तक भटकना ही है। क्या बताया? भटकना है, क्योंकि कर्म अज्ञान से बनता है, इससे बनता है, और इसीलिए अज्ञान से बनता हुआ कर्म दो प्रकार का है, पाप और पुण्य। अज्ञान क्या है? रॉन्ग बिलीफ। रॉन्ग बिलीफ क्या है? वो तो शब्द बोला, रॉन्ग बिलीफ किसको कहेंगे? वो डिपेंड करती है, सबके लिए अलग अलग होती है। नहीं, जो एग्जैक्ट ना हो, आप बताओ कि इसका लॉजिक ना हो। आप जो मानते हैं कि ये रॉन्ग बिलीफ है, वो आप बता सकते हैं। सबके लिए अलग अलग है, चलो मैं मान लूँ, पर आप क्या मानते हैं वो तो बताइए। स्वयं को बोलने जो मैंने अब तक सीखा है उसके अगेंस्ट चलना, जो एक जिस प्रोस्पेक्टिस में मैं अभी तक मेरी लाइफ जा रही है उसके अगेंस्ट अगर कुछ होता है तो वो मेरी रॉन्ग बिलीफ होगी। हो सकता है वो दूसरे के लिए वो राइट बिलीफ। आप एग्जाम्पल दो ना, आपको डिस्क्राइब करते उसका एग्जाम्पल दोगे तो मालूम होगा कि आप क्या कहना चाहते हो। रॉन्ग बिलीफ में सपोज करो कि अगर मैं कैलकाटा जाता हूँ, मैं ब्राह्मण मतलब बिलोंग करता हूँ ब्राह्मण जाति
वहीं जाकर अगर कोई खाता है तो मैं उसको बोलता हूँ कि ये चीज़ सही नहीं है और इसका पाप होता है, लेकिन मैं कैलकाटा जाता हूँ तो वहाँ पर भगवान का भोग लगता है नॉनवेज का, तो वो उसके लिए वो रॉन्ग बिलीफ, उसके लिए वो राइट बिलीफ है, लेकिन एट ए टाइम वो मेरे लिए रॉन्ग बिलीफ है। तो जो मैंने अभी तक सीखा है, जिस परिवेश में मैं आता जा रहा हूँ, वो सिर्फ मेरे माइंड में है। इसलिए मैंने बोला कि जितने भी चीज़ें हैं वो सिर्फ जो आपके घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, शास्त्र है, अध्यात्म है, दर्शन है, उसके हिसाब से अध्यात्म सिर्फ थॉट प्रोसेस है, ये ऐसा मैं मानता हूँ। तो रॉन्ग बिलीफ वही होगी, अगर वो थॉट से कुछ अलग कोई चीज़ नहीं आती है तो मैं उसको रॉन्ग बिलीफ मानूंगा, अगर वो उसी अलाइनमेंट में है तो वो राइट बिलीफ। अगर उससे अलग चीज़ आती है तो मेरे लिए तो वो रॉन्ग बिलीफ है, हो सकता है कि वो उसके लिए राइट बिलीफ। या तो ये तो आपने एग्जाम्पल दिया, इसको आध्यात्म की भाषा में नॉनवेज है और खाता है और दूसरा नहीं खाता है, इसको आध्यात्म की परिभाषा में रिलेटिव सत्य बोलते हैं। क्या बोलते हैं? दोनों अज्ञान, खाता है वो भी अज्ञान है, नहीं खाता है वो भी अज्ञान है, आध्यात्म की परिभाषा। और लौकिक परिभाषा में ज्ञान का अज्ञान अलग है। समझ में आया? लौकिक परिभाषा में ज्ञान का मतलब होता है शुभ आचरण करना, और नहीं मानना को अज्ञान कहेंगे। भगवान को मानना, मंदिर में जाना, तप जप करना, दान करना, अहिंसा, हिंसा नहीं करना, चोरी नहीं करना, झूठ, उसको ज्ञान कहेंगे। और ये करेंगे तो अज्ञान कहेंगे। समझ में आया? ये लौकिक भाषा है। कौन सी भाषा है? लौकिक, लौकिक भाषा। समझ में आया? आध्यात्म भाषा में अज्ञान का मतलब होता है रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है। क्या बताया? हर प्रकार का रिलेटिव सत्य ही अज्ञान है, हर प्रकार। जैसे आप कहते हैं मेरे माता है, ये मेरे पिता है, ये मेरे भाई है, ये मेरी बहन है, ये मेरे पति है, पत्नी है, बच्चे है, परिवार है, ये मेरा घर है, ये मेरी कार है, ये मेरी डिग्री है, ये मेरा शरीर है, ये मेरी संपत्ति साधन है, ये सब रिलेटिव सत्य है। मगर रिलेटिव सत्य को मेरा मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव सत्य को अज्ञान नहीं करते, रिलेटिव सत्य को मेरा मानना वो अज्ञान है। रिलेटिव तो है, रिलेटिव का मतलब टेम्पररी, मगर इसको मेरा मानना वो अज्ञान है। समझ में आया? पिताजी और माताजी वो अज्ञान नहीं है, आप समझे? वो मेरा है, वो अज्ञान है। समझ में आया? क्योंकि मैं शरीर हूं, वो भी अज्ञान है। तो पिता माता किसका रहेगा? मेरा रहेगा कि शरीर का रहेगा? और मैं शरीर से मुक्त ऐसा हूं तो वो ज्ञान है, वो विज्ञान है। समझ में आया? और मैं शरीर हूं, ये मेरा माता है, पिता है, वो ज्ञान है, मगर वो अज्ञान का ज्ञान है। आप समझे? अज्ञान मतलब रिलेटिव सत्य, अज्ञान मतलब सनातन सत्य नहीं। तो अगर मैं कुछ कहूँगा ये मेरे पिताजी है, हमारे माता जी है, अगर रिलेटिव सत्य है तो सनातन सत्य क्या है? तो सनातन में वो शुद्ध आत्मा है, वो विज्ञान है, और माता पिता वो अज्ञान, मगर सत्य अज्ञान, रिलेटिव सत्य का है। वो सनातन सत्य मगर वो रिलेटिव सत्य ही राग करवाएगा। अभी समझ में आया? तो रिलेटिव सत्य से मुक्ति नहीं हो सकती। रिलेटिव सत्य सत्य जरूर है, मगर वो विनाशी सत्य है, टेम्पररी सत्य है, इससे मुक्ति नहीं होगी, मगर राग होगा। अगर सनातन सत्य मानोगे कि मेरे माता पिता व्यवहार से, वास्तव में वो शुद्धात्मा है, और ये शरीर जो मेरा है वो भी रिलेटिव सत्य है, वास्तव में मैं भी शरीर से मुक्त ऐसा शुद्धात्मा हूं। और मेरा शरीर और मेरे माता पिता का शरीर, सभी शरीरों का क्रिएटर, ऑपरेटर विष्णु और कुदरत है। समझ में आया? और वो कुदरती कानून से उसको चलाता है। तो फिर रागद्वेष तो अज्ञान नहीं है, तो भी क्या है? मगर रिलेटिव सत्य में गया कि वो अच्छा किया, बुरा किया, सत्य बोला, असत्य बोला, पाप किया, पुण्य किया, रिलेटिव सत्य है, तो अज्ञान। और अज्ञान की दो ब्रांचेस है, ज्ञान और अज्ञान।
रिलेटिव सत्य में दो ब्रांचेस है, ज्ञान और अज्ञान। और सनातन सत्य में कोई ब्रांचेस नहीं, वो निर्द्वंद है। रिलेटिव सत्य द्वंद्व वाला है और सनातन सत्य निर्द्वंद, यानी उसमें विकल्प नहीं होता है। आप मानो या ना मानो, विकल्प नहीं है। जब कोई कहेगा अपने आत्मा को नहीं मानता तो भी आत्मा है, समझ में आया? कोई कहता मैं कुदरत को नहीं मानता हूँ तो भी कुदरत है। कोई कहता है मैं अपनी मर्जी से जीता हूँ तो भी कुदरत ही आपको श्वास देती है। इनकी मर्जी के बिना तुम श्वास दी वो नहीं मानेंगे तो भी, क्योंकि सनातन सत्य में मानो ना मानो कोई फर्क होगा, नियम लागू होगा ही। इस दुनिया में पैदा हुआ सभी व्यक्तियों को जन्म से मौत तक कोई भी अवस्था कुदरती कानून से बाहर वो मानेगा यार। अभी आपको समझ आया? मगर कोई दुनिया का सांप्रदायिक धर्म सनातन सत्य नहीं हो सकता, वो रिलेटिव सत्य है। तो वो क्या करेगा? पाप पुण्य और प्रायश्चित, उससे आगे नहीं जाएगा। समझ में आया? इसलिए वो गलत नहीं है, उनकी रेडियस लिमिट है, गलत नहीं है। चारों गति में घूमना है, अच्छा मनुष्य भाव प्राप्त करना है, देवलोक भी प्राप्त करना है तो धर्म अच्छी बात है, मगर मुक्ति प्राप्त करना है तो धर्म जरूरी नहीं। और तीसरी बात, विज्ञान कभी ये नहीं कहता है कि मन वचन काया से तुमको जन्म से मौत तक ये करना है या ये नहीं करना है, वो विज्ञान नहीं कहेगा। विज्ञान ये कहेगा कि जन्म से मौत तक मन वचन काया से जो कुछ भी होता है इसको कुदरती रचना दे तो विज्ञान है, और कुदरती रचना नहीं दे पाओगे तो अज्ञान है, और अज्ञान है तो फिर राजनीति से। समझ में आया? विज्ञान हट गया तो अज्ञान ही है, और अज्ञान का मतलब गलत नहीं, अज्ञान का मतलब रिलेटिव, और रिलेटिव सत्य का मतलब या तो राग होगा या तो उससे ऊपर जा सकते नहीं है। रिलेटिव सत्य में राग द्वेष से ऊपर, यानी पाप और पुण्य से ऊपर, ये उसकी लिमिट है। मेरी बात समझ में आई? तो विज्ञान बिल्कुल क्लियर है। विज्ञान में मन वचन काया से क्या करना है क्या नहीं करना है वो विज्ञान का विषय ही नहीं है, क्योंकि अध्यात्म विज्ञान मानता है कि जन्म से मौत तक मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। फिर मैं क्या कहूँगा कि आप पूजा करो या पूजा ना करो, तब करो या ना करो, ये भगवान को मानो, ये भगवान को मानो, ये मंदिर में जाओ, ये मंत्र बोलो, क्यों कहूँगा? जब कुदरती रचना है तो मेरे को बोलने की जरूरत है जरूरत मगर वो बोलते हैं और मानने की जरूरत है तो फिर वो रिलेटिव सकते हैं। कई सारे लोग ऐसा मान रहे हैं, मानते हैं और मानते ही रहेंगे। कई सारे दुनिया के लोग ये मानते हैं, जानते हैं, स्वीकार करते हैं कि ये मन वचन काया ही मैं हूँ, और मन वचन काया को चलाने वाला भी मैं हूँ, और मन वचन काया से जो भुगतान होती है वो भी भुगतान करने वाला मैं। तो ये तीनों सत्य रिलेटिव सत्य है, सनातन सत्य नहीं है। सनातन सत्य में नाभि में मन वचन काया। कैसे? मैं मन वचन काया नहीं हूं, कैसे नहीं हूं? तो ये जो हमारा शरीर है इनकी डिजाइन और इंटरनल सिस्टम जिसको बोलते हैं, खाना पीना, डाइजेस्टिंग, ब्लड सर्कुलेशन, ब्रीदिंग, ये खोपड़ी, इनका संचालन, ये सबका एक ही सिस्टम है या अलग अलग है? एक ही सिस्टम, एक सिस्टम। अगर अलग अलग सिस्टम होती तो डॉक्टर भी अलग अलग चाहिए, बोलते नहीं है। मगर दुनिया के कोई भी शरीर को कोई भी डॉक्टर रिपेयरिंग कर सकता है क्योंकि सिस्टम एक है।
सिस्टम अलग अलग नहीं है। उसने पहली बार शरीर का जो इंटरनल सिस्टम जिसको हम डिजाइन कहेंगे, जिसको मैप कहेंगे, वो कुदरत ने बनाया। अगर इंसान बनाते तो सबका अलग अलग होता, तो डिजाइन किसने बनाई? उसके बाद डिजाइन के बाद ये हार्ड फॉर्म बनाया शरीर, जो पंच महाभूतों का बनना है, बराबर है। वो पंच महाभूतों में क्या आएगा? पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि और आकाश। तो ये पंच महाभूतों से बना है, वो भी किसका है? डिजाइन भी कुदरत की, पंच महाभूत जिससे शरीर बना है वो भी कुदरत का। अच्छा, अभी शरीर तो बना दिया, इसको 100 साल तक जिंदा रखना है, तो ये शरीर को मिनिमम क्या चाहिए? हवा, पानी और वो भी कौन देगा? डिजाइन कुदरत की, पंच महाभूत कुदरत का, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक भी। अच्छा, अभी हम कहें कि आप 100 साल तक जिंदा क्यों रखते हो? तो कुदरत कहती है कर्मों की भुगतान की। किसके लिए? कर्मों की भुगतान। फिर इंसान प्रश्न करता है कि कर्म क्या किया है, वो तो हमको मालूम नहीं। तो कुदरत कहता है तुमको मालूम है या नहीं है वो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, मगर तुमने जो पिछले अवतार में एग्जाम दिया है उसी के मुताबिक हम रिजल्ट देंगे, क्योंकि तुम्हारा आंसर पेपर हमारे पास है। नहीं समझ में आया? जैसे स्कूल कॉलेज में टीचर के पास होता है, यस के नो, ऐसे यार किसके पास आएगा? क्योंकि रिजल्ट किसको देना है, तो किसके पास आएगा? कुदरत के पास। तो कुदरत ने कहा आपका आंसर पेपर हमारे पास है, तुम सब कुछ भूल गए, कोई बात नहीं, मगर रिजल्ट वही मिलेगा जो आपने एग्जाम में लिखा। तो हमारे जीवन के जन्म से मौत तक जो भी संजोग आते हैं, जैसे एग्जाम्पल, माता पिता मिलेगा, हमारी पसंद की है, भाई बहन मिलेगा, हमारी पसंद की, रहने का घर मिलेगा, हमारी पसंद की, जन्म के साथ धर्म मिलेगा, हमारी पसंद की, तो किसकी पसंद की? कुदरत की। क्यों? कर्मों का फिर मृत्यु होता है, वो हमारी पसंद की है, वो भी क्या है? कर्मों का। फिर जन्म और मृत्यु के भी जो संयोग आते हैं पाप पुण्य, क्या वो हम बनाते हैं? वो कौन बनाएगा? क्यों बनाती है? कर्मों की। और कर्मों कब किए थे? पिछले समझ में आया? तो शरीर की डिजाइन कुदरत ने बनाई, शरीर का ये पंच महाभूतों का बॉडी कुदरत ने बनाया, जिंदा रखने के लिए हवा, पानी, खुराक कुदरत का, जन्म से मौत तक सभी प्रकार के कर्मों की भुगतान वो कुदरती रचना है, और लास्ट में स्वास्थ्य बंद कौन करेगी? तो आपका पूरा जीवन कुदरती रचना नहीं है, कुदरती कानून से नहीं है, बोलते नहीं है। इसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र हो सकती है? फिर कहता है मैंने सोचा, मैंने बोला, मैंने किया, आपने किया, ये सब भ्रांति है। क्या है? और उसी भ्रांति में हम फंसे हुए हैं, उसी भ्रांति में हम। और इसीलिए आध्यात्म विज्ञान कहता है मन, वचन, काया वो कर्मों की भुगतान का साधन मात्र है, और मन, वचन, काया की सभी अवस्था वो कुदरती रचना है। इसमें कोई भी व्यक्ति स्वतंत्र श्वास तक वो अपनी मर्जी से ले सकते हैं, ऐसा ये कुदरत का कानून और कुदरती रचना। समझ में आया? तो ये जैसे जैसे सत्संग चलता रहेगा, हम हर बातों का समाधान वैज्ञानिक दृष्टि से, कुदरती कानून की दृष्टि से, सनातन सिद्धांतों की दृष्टि से देते रहेंगे। हमारी जो पत्नी है, पत्नी के साथ ऋणानुबंध है, तो पत्नी की थोड़ा सेवा में लगे हुए हैं, जैसे जो थोड़ा सा मानसिक रूप से अस्वस्थ थी, तो उनको पहले तो हम अक्रम विज्ञान दादावाणी, अपने पूज्य श्री इन्होंने भी अक्रम विज्ञान दादावाणी पढ़ा था पहले, और फिर अध्यात्म विज्ञान थोड़ा उनको ये मतलब हमको भी समझ में आना चाहिए कि अक्रम विज्ञान और दादावाणी से अध्यात्म विज्ञान अलग है। अगर अलग है तो किस किस थोड़े से 2-4 पॉइंट तो पक्के
हो हमें कि भाई ये अलग है, ये अलग है, या उससे ज़्यादा एडवांस है, तो थोड़ा कृपा करके ये बताइए जिससे हम भी अध्यात्म विज्ञान में आ जाएं। ऑफ कोर्स 100%। मैं बिल्कुल सिंपल भाषा में बताऊँ। आपने 2 प्रश्न पूछा, अक्रम और अध्यात्म का डिफरेंस। अक्रम विज्ञान दादा और अध्यात्म दादा मन तो एक ही होता है, अक्रम विज्ञान और दादा वाणी एक ही है ना। तो अध्यात्म, अक्रम विज्ञान और अध्यात्म विज्ञान में क्या है? मैं 3 का उत्तर दूंगा। किसका उत्तर दूंगा? 3 का। क्रमिक मार्ग, अक्रम मार्ग और आध्यात्मिक विज्ञान, तीनों का उत्तर दूंगा, ताकि बार बार पूछना नहीं पड़े। आपने 2 का पूछा, मैं 3 का बोलता हूँ। पता है अक्रम विज्ञान और इसका अध्यात्म विज्ञान का मैं तीनों का बता दूं और संक्षिप्त में बताऊं। क्या बताया? लंबा लंबा, क्योंकि सिद्धांत शॉर्ट एंड स्वीट होता है, थियरी लंबी लंबी होती है। ये थियरी नहीं है, विज्ञान है। तो क्रमिक मार्ग का मतलब है जो क्रिया को ही पुरुषार्थ मानता है, वो क्रमिक मार्ग है। क्रिया को ही पुरुषार्थ मानता है। अक्रम विज्ञान विज्ञान को भी पुरुषार्थ मानता है और क्रिया को भी पुरुषार्थ मानता है, वो अक्रम विज्ञान है। क्या बताया? अभी सुनो पहले, अकर्ता बताया। पहले सुनो पहले। मैंने पहले शुरुआत में कहा था प्रश्न आपका कंप्लीट सुनूंगा, जवाब कंप्लीट सुनना पड़ेगा। कहा था जवाब खत्म होने के बाद आपको प्रश्न करने का अधिकार है। मैं धीरे धीरे इसीलिए बोलता हूँ ताकि आप बात को समझ सकें। मैं स्टॉप नहीं होता हूँ, आपको समझने का मौका देता हूँ। दिमाग में कभी एकदम जल्दी बोलूँगा तो समझ में नहीं आएगा, इसीलिए धीरे धीरे बोलता हूँ। मगर आपको इतना प्रश्न नहीं करना है। जैसे खत्म होगा मैं कहूँगा अभी आपको प्रश्न करना है तो कर सकते। तो क्रमिक मार्ग का मतलब क्रिया को ही पुरुषार्थ मानता है, वो क्रमिक मार्ग है। अक्रम विज्ञान का मतलब विज्ञान को भी पुरुषार्थ मानता है और क्रिया को भी पुरुषार्थ मानता है, वो अक्रम विज्ञान है। और आध्यात्म विज्ञान का मतलब मात्र विज्ञान को पुरुषार्थ मानता है, वो आध्यात्म विज्ञान है। अभी बीच में आपके मन में प्रश्न उठा कि अक्रम विज्ञान में विज्ञान है और आध्यात्म विज्ञान में विज्ञान है। बात सही है, अक्रम विज्ञान में विज्ञान तो है, मगर साथ में फॉर्मेट है। आपको व्यक्ति को भगवान मानना पड़ेगा, व्यक्ति को गुरु मानना पड़ेगा, मंदिर को मानना पड़ेगा, त्रिमंत्रों को मंत्र मानना पड़ेगा, आप्तवाणी को शास्त्र मानना पड़ेगा, उन्होंने बताए हुए संसाधन को करना पड़ेगा, सामायिक प्रतिक्रमण करना पड़ेगा, कीर्तन भक्ति बोलना पड़ेगा, आरती करना पड़ेगा। बोलते नहीं है। ये अक्रम विज्ञान में क्रिया है ही नहीं। ये मैंने कहा वो गलत है क्या? ऐसा बोलो गलत है स्वामी जी। अब मैंने कहा आपकी बातों गलत नहीं कह रहा, परंतु आपने ये बोला है ना अक्रम विज्ञान में क्रिया है, क्रिया तो है ही नहीं। अक्रम विज्ञान में भी फॉर्मेट नहीं है। अक्रम विज्ञान में भी दादा भगवान कहते थे कि मंदिर बनाने की जरूरत है नहीं, मेरे पीछे से अब बनाएंगे। तो जो हम दादा की वाणी पहले पढ़ते रहे हैं, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अब जैसे देखिए दादा की वाणी में ये भी है कि यानी पति पत्नी का ऋणानुबंध है और पति पत्नी के ऋणानुबंध में हम समभाव से नहीं रहते हैं, तो फिर कर्म बंधन होगा, समभाव से नहीं रहते हैं। ऐसे ही दादा वाणी में ये भी है कि जैसे स्वामी जी आए या जो भी आप आए और वो आप आए, आपका कर्म फल, ये हम आए, हमारा कर्म फल यानी कर्म फल के अनुसार आए, और फिर वो अगर हम सम्मान चाहें तो भी एक्स्ट्रा आइटम, आप सम्मान चाहो तो भी एक्स्ट्रा आइटम। दादा वाणी में हमने जो पढ़ा है, स्वामी जी क्षमा करना, जो अब तक पढ़ते रहे 20 साल से, अब वो भूल के अब नया शुरू करें, थोड़ा उसमें परेशानी आ रही है, इसलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। अभी आपका सब खत्म हो गया, अभी उत्तर दो। हाँ जी, अभी उत्तर दो कि आपने कहा हम 30 साल से मानते हैं और इसीलिए उसको बदल रहा है तो थोड़ी दिक्कत होती है, इसीलिए मैं क्षमा चाहता हूँ। और हम जो 30 अवतार से समझते थे रामकृष्ण स्वामी को भगवान, उसको बदलना पड़ा, उसके लिए दिक्कत नहीं है। आपको उत्तर देना पड़ेगा माइक में ही। मैं आपसे हार गया। 30 अवतार से रामकृष्ण स्वामी को भगवान मानते हैं, ठीक है, और अभी आपको राजा भगवान को, तो वो तकलीफ नहीं। और 30 साल से अगर आप 30 साल से राजा भगवान को मानते हो, अक्रम विज्ञान को मान, अध्यात्म
दिया तो तकलीफ है। नहीं, कोई सिद्धांत तो होना चाहिए। मैं आपकी बात नहीं करता हूँ तुम गलत, मगर मैंने सिद्धांत बताया। देखो, पहली बात सुनो, आध्यात्म विज्ञान के अंदर कोई भी बात गलत नहीं हो सकती, मगर आध्यात्म विज्ञान ये कहता है जो सनातन सत्य नहीं है वो रिलेटिव सत्य है और व्यू पॉइंट है और वो पाप पुण्य के लिए है, गलत नहीं है। समझ में आया? गलत तो हो ही नहीं सकता है ना। अगर मैं राम कृष्ण को भगवान मानूं तो गलत नहीं है, मगर वो सनातन सत्य भी मगर मानूंगा तो पुण्य बनेगा, मुक्ति। अभी आपको समझ में आया? आगे तो इसीलिए वो गलत सही का तो प्रश्न है ही नहीं। ये दुनिया में कुछ गलत नहीं है, मगर आप कहते हैं तो मेरे को आर्ट्स कॉमर्स साइंस 13 फैकल्टी है, आप कहोगे मेरे को आर्ट्स में पढ़ना है तो साइंस की बात क्यों करते हो? मेरे को साइंस पढ़ना है तो कॉमर्स की बात क्यों करते हो? नहीं समझ में आया। जब आप कहते मेरे को मोक्ष में जाना है तो रिलेटिविटी की बात क्यों करते हो? बताइए। अगर आपको संसार में रहना है तो फिर मोक्ष की बात मत करो। नहीं समझ में आया? जहां जाना है उसी बात करो ना। हमको मोक्ष में भी जाना है और क्रिया को पुरुषार्थ भी मानना है, दो हो सकता है। क्रिया को पुरुषार्थ मानोगे तो पाप नहीं हो गए ना। ये दादा का ज्ञान मोक्ष के लिए नहीं था। दादा का ज्ञान मूलभूत रूप से मोक्ष मार्ग का था, मगर लोग विज्ञान नहीं समझ सके, इसीलिए इनको कंपलसरी फॉर्मेट देना पड़ा। और दादा भगवान ने खुद कहा, खुद लास्ट ईयर कौन सा था 87, उसमें अनेक बार कहा कि मेरे बाल की टोच जितना भी साइंस मुखारबिंद से बाहर निकला नहीं। ये किसने कहा? दादा भगवान। उन्होंने कहा कि बाल की टोच जितना बाहर नहीं निकला, और हमने माना जो टोच से टोच जितना भी नहीं निकला वो 100% है। अभी गलती किसकी है? बोलते नहीं है। प्रश्न नहीं किया, निकला नहीं अपन। उन्होंने कहा निकला नहीं, आप तो 100% निकल गए, तो गलती किसकी है बताइए? दोनों में से एक तो गलत है ना। प्रश्न करने वाले की गलती है क्या? अभी समझ में आया? और दादा भगवान के पास जो विज्ञान था वही विज्ञान की मैं बात कर रहा हूँ, मगर उनके मुखारबिंद में से नहीं निकला, मगर उनके अनुभव में था। वही अनुभव जो मेरा हुआ है वो बता रहा हूँ, जो नहीं निकला वो। अभी आप इसमें ढूंढेंगे तो कहाँ से होगा? नहीं, जो नहीं निकला वो आपके अनुभव में कैसे आया? हाँ, वो कहता है दादा भगवान के मुखारबिंद में से नहीं निकला, वो आपके अनुभव में से कैसे आया? बात तो उनकी सही है ना। उनको ऐसा मालूम है कि दादा भगवान के अलावा किसी के पास ज्यादा भी ज्ञान हो सकता, बोलते नहीं है। हो सकता नहीं, जो हमको तो पहले यही बताया गया था कि दादा भगवान। कोई ज्यादा व्यक्तियों को नाम बताने की जरूरत नहीं है, या व्यू पॉइंट की बात नहीं होती, या व्यक्ति विशेष की बात नॉर्मली हम नहीं करते, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट है। तो आपने बताया इसके लिए क्रम अपना और विज्ञान की बात कर, इसमें दादा भगवान सही करो, ये मेरा सब्जेक्ट है सनातन सत्य को बताना। और सनातन सत्य में कभी व्यक्ति विशेष की बात नहीं। सनातन सत्य का मतलब होता है लॉ ऑफ नेचर। आप मानो न मानो वगैरह। और सनातन सत्य में व्यक्ति को भगवान मानना और गुरु मानना जरूरी नहीं है। अनुभवी पुरुष विज्ञान बता सकते हैं, बना सकते हैं, और अनुभवी पुरुष ज्ञानी पुरुष जो विज्ञान का अनुभव करते हैं वो विज्ञान का अनुभव करना है, व्यक्ति का अनुभव नहीं करना है। नहीं स्वामी जी, जैसे आपकी वाणी सुनते हैं ना तो अंदर से आपको देखते रहते हैं, तो जरूरी तो हो जाता है ये। वो यानी आपको कंडीशनली जरूरी है, वो आपको क्या जरूरी, वो मेरा सब्जेक्ट नहीं। कोई कहता मैं आपको गुरु मानता हूँ, ज्ञानी मानता हूँ, भगवान मानता हूँ, वो आपका सब्जेक्ट है। मैं कभी नहीं कहूँगा आप मेरे को गुरु मानो या भगवान, ये मेरा सब्जेक्ट नहीं। आपको क्या मानना है, मैं क्या कर सकता हूँ? मैं कहूँ तो मेरी गलती है, आप कुछ भी मानो तो मैं क्या करूँगा? कई लोग कहते कि स्वामी जी आप तीर्थंकर हैं, जैन लोग कहते बोला आपको जो मानना है मानो, मैं तो आध्यात्म विज्ञानी था और मरते दम तक रहूँगा। आपको टाइटल छोड़ देना वो आप कर सकते हैं, मैं तो आध्यात्म विज्ञानी हूँ और सनातन सत्य के अलावा कोई बात करूँगा नहीं। आपको पसंद है नहीं है वो मेरा सब्जेक्ट है,
अभी उनको बोलिए। स्वामी जी जो मैं इनको दे रहा हूँ, एकलव्य जो था उन्होंने गुरु द्रोणाचार्य का अंदर से मतलब देख कर गुरु माता का अभ्यास करते थे, तो मतलब अगर हमको आपके जैसा बनना है तो अंदर तो आपको रखना पड़ेगा। अंदर विज्ञान को रखो और हमारे मुखारबिंद से आपको विज्ञान समझने में सरलता मिलती है तो भले रखो, मगर सेंटर में विज्ञान को ही रखो, व्यक्ति को सहायक रखो, सहायक समझते हो, सेंटर में नहीं। किसी के पास से हमको मिला है या तो किसी को देख के हमको प्रेरणा होती है तो जरूर देखो, मगर प्रेरणा जो होती है वो सनातन सत्य ही होना ये मैं कहूँ। रिलेटिव सत्य सहायक हो सकता है मगर रिलेटिव सत्य सनातन सत्य नहीं बन सकता है। समझ में आया? मैंने कितनी बातें ये महात्माओं को सामने रखी है और वो ओपन नहीं रखी है। कैसे रखी है? ओपन, प्राइवेट नहीं, हजारों व्यक्तियों के सामने रखी है। समझ में आया? हजारों व्यक्तियों के सामने मैंने कहा है कि दादा भगवान की जन्म जयंती हो सकती है, बोलते नहीं। सबके सामने कहा है कि नहीं कहा है? एकांगी में कहा है। किसी ने प्रचार किया? आप समझे कि नहीं? ज्ञानी पुरुष की जन्म जयंती हो सकती है, दादा भगवान की हो सकती है। दादा भगवान जन्म मरण वाले थे, बोलते नहीं है, जन्म मरण से मुक्त है, तो फिर उसकी जन्म जयंती क्यों? किसकी होनी चाहिए? ज्ञानी। समझ में आया? समझ में आया? दूसरी बात, हम चरण विधि में बोलते हैं, ज्ञान विधि में बोलते हैं कि मैं सिमंदर स्वामी जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं कृष्ण भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ, मैं महावीर भगवान जैसा शुद्ध आत्मा हूँ। तो सिमंदर स्वामी कृष्ण और महावीर शुद्ध आत्मा थे? उत्तर दो। अभी मैं आपको मौका देता हूँ उत्तर देने का, जो आप बोलते हैं और मानते हैं, अभी उत्तर दो। अभी मौन हो जाए। मैंने सिंपल प्रश्न पूछा, जो आप बोलते हैं आप मानते हैं, बराबर, ये आप उत्तर दो। उनके भीतर शुद्ध आत्मा नहीं, उनको देने दो ना। आप समझे? समझे कि नहीं समझे? मैंने चेंज कर दिया। मैंने कहा मैं सिमंदर स्वामी के अंदर शुद्धात्मा है, ऐसा मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं महावीर के अंदर शुद्धात्मा था, ऐसा शुद्धात्मा हूँ। मैं एम पटेल के अंदर जो शुद्धात्मा था, दादा भगवान के नाम का, ऐसा ही मैं शुद्धात्मा हूँ। मैं सिमंदर स्वामी के अंदर शुद्धात्मा है, ऐसा ही मैं शुद्धात्मा। सब समझ में आया कि नहीं आया? आगे बहुत अच्छी नहीं, इसमें गलती है तो बताइए। कोई गलती नहीं, गलती। अभी जिसको व्यक्ति के रूप में ही विज्ञान समझना है तो फिर मैं क्या करूं? मैंने पहले भी कहा विज्ञान का कोई क्रिएटर हो सकता नहीं है, विज्ञान था, है और रहेगा। व्यक्ति अनुभव से बता सकते हैं मगर आपको तो व्यक्ति का विज्ञान चाहिए तो मैं क्या करूं? व्यक्ति के द्वारा व्यक्त हो सकता है। व्यक्ति का हो सकता है? हो सकता है विज्ञान व्यक्ति का? व्यक्ति का नहीं हो सकता। वो कहता है दादा भगवान का विज्ञान है, तो मैंने कहा कृष्ण भगवान का विज्ञान अलग, महावीर का अलग, बोलते नहीं है। ऐसा होगा? ऐसा होगा? विज्ञान अलग अलग हो सकता है? विज्ञान तो एक ही है। अनुभव के बाद प्रेजेंटेशन अलग हो सकता है, एग्जाम्पल अलग हो सकता है, पर प्रिंसिपल तो प्रिंसिपल एक का मतलब व्यक्ति का विज्ञान हो सकता है, अनुभव व्यक्तिगत हो सकता है, और व्यक्ति का विज्ञान। तो ये सब बातें हमको सिद्धांतों से समझनी पड़ेगी, नहीं तो फिर विज्ञान समझ में नहीं आएगा। और अगर सिद्धांतों के अलावा विज्ञान समझ में आएगा तो फिर क्या होगा? टाइटल वाला, टाइटल सुन में आता है। वास्तव में विज्ञान को टाइटल होता, क्रम अक्रम वो विज्ञान को टाइटल नहीं होता। विज्ञान को था विज्ञान के टाइटल ये कृष्ण का विज्ञान, महावीर का विज्ञान, राम का विज्ञान, ऐसा बोला जाता है? ऐसे बोलेगा? बोलते नहीं। ऐसे बोलेंगे विज्ञान सबका अलग अलग। भाई राम को भी विज्ञान का अनुभव, कृष्ण को भी, महावीर को भी, विज्ञान तो एक ही था। ऐसे बीच में बहुत प्रश्न उठते हैं, इसलिए तो मैं क्षमा चाहता हूँ, परंतु एक प्रश्न फिर पूछता हूँ आपसे कि पूरे संसार के पास मिथ्या ज्ञान है या आपका सच्चा ज्ञान है, परंतु सच्चा ज्ञान तो वो है जो दोषी यानी जगत को, पूरे जगत को निर्दोष देखे।
को निर्दोष देखें, ऐसा दादावाणी में आया है। यानी संसार को हम जो है मतलब दोषी देखते हैं, बाहर से तो कहेंगे जगत निर्दोष है, परंतु अंदर दूसरों के दोष देखते हैं। अब अपने जो ये दादा का अक्रम विज्ञानी था, इसमें भी कितने टुकड़े हो गए, तो दोष देखे तभी तो टुकड़े हुए, मतलब वो ऐसा क्यों हुआ? यानी ये जो अध्यात्म विज्ञान, अक्रम विज्ञान, जो सारा विज्ञान जो आप बता रहे हो, क्या ये मिथ्या ज्ञान है? क्यों? क्योंकि दूसरों को दोषी देख रहे हैं, तो ये फिर क्या ज्ञान, सच्चा ज्ञान कहाँ हुआ? तो जैसे संसार के पास मिथ्या ज्ञान है, ऐसे हमारे पास भी इसका मतलब मिथ्या ज्ञान है। ऐसा ये पक्का है ये बात। अगर ये टुकड़े नहीं होते तब तो सच्चा ज्ञान मानते, तो ये मिथ्या ज्ञान है। अब आप कुछ भी इसके लिए सच्चाई प्रकट करो, वो बुद्धि का विषय है, बुद्धि से कितनी भी सच्चाई प्रकट करो, तो ये वास्तव में यानी जो हम दोष देख रहे हैं, चाहे कन्नू दादा जी का दोष देख रहे हैं, चाहे किसी दूसरे का दोष देख रहे हैं, वो सारा मिथ्या ज्ञान है। सच्चाई ज्ञान, सच्चा ज्ञान तो वह है जो दोषी को भी निर्दोष देखे। बस खत्म हो गया। खत्म। इतने लोग तो जानते हैं कि उनका जो प्रेजेंटेशन था, आक्रोश था, वो आक्रोश व्यक्ति विशेष था, और हमारे अध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति विशेष का स्थान नहीं है, वो मैंने कितनी बार बताया, यस और नो। और उनका आक्रोश क्या है? व्यक्ति, उनका प्रश्न कहाँ टिका हुआ है? व्यक्ति विशेष के ऊपर। दादा को कौन कुछ क्यों नहीं मानते? और मैंने क्या कहा? अध्यात्म विज्ञान में व्यक्ति विशेष का महत्व नहीं है, सिर्फ सनातन सत्य का महत्व है। तो यहाँ व्यक्ति विशेष आया, अच्छा कोई गलत साबित हुई, कोई सही कहा मैंने, कोई गलत कहा, तो सही गलत सनातन सत्य में हो सकता है कि सही गलत रिलेटिव सत्य में होता है? दूसरी बात, इतने टुकड़े हुए दादा भगवान के नाम, ठीक है, ये उनका प्रश्न। अभी सभी प्रश्नों का एक एक करके उत्तर देता है, उन्होंने पूछा नहीं है, मगर रिकॉर्डिंग हुआ प्रश्न तो उत्तर देना पड़ेगा, सुनने वाले को उत्तर मिलना चाहिए, भले उसको नहीं चाहिए। उनकी शंका है, तो शंका तो लोगों मन में खड़ा कर दिया, समाधान तो मिलना चाहिए ना। तो उनका प्रश्न क्या था? क्या कहा मैंने? टुकड़े टुकड़े हो गए, इसीलिए वो मिथ्या ज्ञान है। राम के मानने वाले अनंत ब्रांचेस है, कृष्ण को मानने वाले अनंत ब्रांचेस है, महावीर को मानने वाले अनंत ब्रांचेस है, और ब्रांचेस वाले एक दूसरे को नहीं मानते। तो आप रामकृष्ण महावीर के टुकड़े हो गए ऐसा बोलोगे ना? बोलते नहीं है। जो सच्ची बात को सुनना पड़ेगा, गोल गोल नहीं चलेगा। जब आपने पब्लिक के सामने प्रश्न किया है तो उत्तर भी देना पड़ेगा। रिलेटिव सत्य में डाल, रिलेटिव सत्य में डाल दो सब। मैंने पहले भी कहा रिलेटिव सत्य है, मैंने कहा गलत कहा, पर तुम रिलेटिव सत्य को सनातन सत्य बताने की कोशिश करोगे तो कभी सनातन सत्य नहीं। अब क्लियर हो रहा है आपकी क्लियर की बात यहाँ पर, तो बड़े बड़े जैन के वेदांत के आचार्य भी ये विज्ञान को मानने लगे हैं अंदर से। बाहर से तो कैसे मानेंगे? स्टेटस है ना उसका। अंदर से तो कहते हमारे पास उत्तर नहीं है, तो मैं उत्तर नहीं है उनके पास, फिर क्या करेंगे? बाहर नहीं कहेंगे बराबर, अंदर कहेंगे नहीं, बात तो उनके बराबर है, मगर बीच में स्टेटस आ जाता है। क्या आ जाता है कि अगर मैं आचार्य हूँ, वो ये तो सामान्य व्यक्ति है, वो मेरे को कैसे गलत साबित कर सकता है? तो प्रश्न किसका आता है? स्टेटस का। हालांकि अनुभव ज्ञान के अंदर उम्र 20 में लोग कहते हैं स्वामी जी 8 साल का बच्चा भी ज्ञानी हो सकता है, मेरे को केवल ज्ञानी भी हो सकता है। तो बोला ऐसे कैसे? मुझको ज्ञान को कहीं अवतारों से लेकर आया है, अभी 8 का हुआ, लास्ट में तो 95 का उसका। बोलते नहीं है, वो तो आपने काउंट किया ही नहीं। इसीलिए आज की उम्र से मतलब क्या है? क्या मतलब है? आज जो 8 उम्र बोलता है वही का उम्र के लेकर आया है, तो ऐसे काउंटिंग करेंगे, ये तो रिलेटिव सत्य है। और इसी में मैंने कहा बड़े बड़े महाविद्वान, और अभी भी मैं विदेश जा रहा हूँ 25 तारीख को, और आपको सब सुन के आश्चर्य होगा कि जो दुबई के अंदर मंदिर बन रहा है स्वामीनारायण संप्रदाय का, वहाँ के स्थापक ने
हमारे एक महात्मा ने कहा कि हमारे स्वामी जी यहाँ पधार रहे हैं, वो आध्यात्म विज्ञानी है और उस प्रकार की बातें करते हैं। उनका टीवी में आता है, यूट्यूब में आता है, हजारों वीडियो है, हजारों एपिसोड है, ऐसा वो यहाँ आ रहे हैं। तो उन्होंने कहा ऐसे महापुरुष आ रहे हैं तो हम भी एक दिन का सत्संग यहाँ रखेंगे। अभी मेरे को तो देखा नहीं है, मैंने उनको देखा नहीं, उन्होंने मेरे को देखा नहीं। आप समझे? और इसीलिए मैं कहता हूँ सनातन सत्य छिपा नहीं रहेगा। अभी तक बताने वाले सनातन सत्य नहीं था, वो नहीं है। श्रीमद राजचंद्र के पास भी था, राजा भगवान के पास भी था, ऐसे बहुत महापुरुषों के पास सनातन सत्य था। प्रश्न नहीं है कि नहीं था, दिखा बताने का मौका नहीं मिला। और संयोग मेरे आदमी नहीं है, कुदरत के आदमी है। कृष्ण भगवान की गीता निकली, करोड़ों लोग सुनते हैं, राम की नहीं निकली, नहीं सुनते हैं। इसमें राम कमजोर थे, ज्ञान तो था, निकला नहीं तो वो संजोग है, निकला वो भी संजोग, नहीं निकला वो भी संजोग। इसलिए मतलब ये नहीं निकला तो नहीं है, मगर निकलेगा तो संजोग के। और आपको लास्ट बात बता दें, केवली समझते हैं ना शब्द? केवली का मतलब केवल ज्ञानी और तीर्थंकर दोनों का ज्ञान इक्वल है। क्या बताया? तीर्थंकर और केवली भगवान दोनों का ज्ञान क्या है? इक्वल है। मगर तीर्थंकर प्रश्नों का उत्तर देंगे, केवली नहीं देंगे। भाई बताओ क्या वो ज्ञानी कमजोर है? उदय करना। तो ज्ञानी पुरुष को संजोग नहीं मिला विज्ञान बताने का, उनके पास विज्ञान नहीं था, वो मेरा प्रश्न नहीं है। निकला नहीं वो प्रश्न। अभी आपको समझ में आया? मैं ये कहता हूँ उनके पास नहीं था, वो मेरा प्रश्न ही नहीं है। और मेरे को जो अनुभव, उससे बहुत ज्यादा अनुभव वाले व्यक्ति बहुत हो चुके हैं। प्रश्न उनको प्रेजेंट करने का मौका है बस। और मेरे को कुदरत ने मौका दिया है, तभी निकलता है। अगर आपने ऐसे जोरदार धारदार प्रश्न नहीं किया होता तो मेरा उत्तर कैसे निकलेगा? चलो कुछ अभी जो आपके द्वारा प्रवचन की क्रिया हो रही है, ये कर्म है या कर्म है? आपका आपके द्वारा जो प्रवचन की क्रिया इस समय चल रही है, ये कर्म है या कर्म फल है? आप जो प्रवचन करते हैं वो कर्म है कि कर्म फल है? उसका मैं परमानेंट सॉल्यूशन दी। क्या बताऊं? ये दुनिया में पैदा हुई, मेरी हर बात सिद्धांत की होगी, बट व्यक्ति विशेष नहीं होगी। तुम्हारा प्रश्न बड़े व्यक्ति विशेष है, मेरा काम दुनिया के लिए क्लियर। ये दुनिया में पैदा हुई कोई भी व्यक्ति, चाहे वो राम है, कृष्ण है या महावीर है, वो सभी की भाषा और हमारी और तुम्हारी भाषा वो कुदरत की रचना ही है और वो कर्म फल की है, मेरी नहीं, सबकी। प्रश्न व्यक्तिगत है, मैंने सबके लिए बताया। उसको कहते हैं कुदरत का, मानोगे वो भी है, नहीं मानोगे क्योंकि सबके लिए है, मेरे लिए अलग, तुम्हारे लिए, उनके लिए ऐसा नहीं है। अभी बोलिए। हमें तो ये महसूस हो रहा है कि कर्म कर रहे हो आप। सिद्धांत बोले आप मानते हैं, मेरे को तकलीफ नहीं, पूरा सिद्धांत। 5 इंद्रियों से, 5 ज्ञानेंद्रियों से जो अनुभव में आता है वो 100% कर्म फल है, कर्म नहीं है। कर्म कभी 5 इंद्रियों से अनुभव में नहीं आता है, और 5 इंद्रियों से अनुभव में आता है वो 100% कर्म फल है। कोई भी व्यक्ति का उसमें अपवाद नहीं। समझ में आया? बोलिए। कर्म फल कैसे मानेंगे, थोड़ा समझ में? कर्म फल का मतलब होता है संजोगों के अधीन बिहेव करना। जैसे आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, आपने बुलाया तो मैं आया, गाड़ी ठीक टाइम पे आई तो मैं टाइम पे आया, बिगड़ गई तो नहीं आती। अगर मेरी खुद की शरीर की गाड़ी बिगड़ गई तो भी नहीं आता। ये सब कुछ संजोग मिला तो मैं आया, इसलिए मैं अपनी मर्जी से आया, स्वतंत्रता से आया। ये प्रश्न यहाँ नहीं, मगर अहंकारी और अज्ञानी व्यक्ति बोल सकता है मैं अपनी मर्जी से बोल सकता हूँ, वो रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य सभी संजोगों मिला पॉजिटिव और वो कुदरत ने दिया तब ये कार्य हुआ। अच्छा, यहाँ आने के बाद आपने प्रश्न किया, मैंने उत्तर दिया, नहीं किया
मैं देख सकता हूँ, यानी हर बात में संयोग आदि है। क्या है? और हमारे दादा भगवान के जो लोकप्रिय कविरा है, उन्होंने क्या गाया? संयोगाधीन है मानव भमरो अकड़ में उपाधि भरत। संयोगाधीन है, मगर अकड़ में क्या बता? मैं नहीं किया। करने की ताकत किसमें नहीं है, नहीं तो रामायण महाभारत नहीं होती। बोलते नहीं है, समझ में आया? ऐसे महान पुरुषों को भी शक्ति थी, मगर मन वचन काया में स्वतंत्रता नहीं था, कुदरत का कानून। और हमारे सबके जीवन में भी कुदरत का तो कानून व्यक्ति व्यक्ति से किए अलग। धन्यवाद। यस स्वामी जी बार बार सुनते हैं कि उनको सारा ब्रह्मांड दिखता था, ब्रह्मांड दिखता था। तो जब आप बोलते हैं कि जो हमारे पुराने जिन्होंने सनातन धर्म एटर्नल ट्रुथ लिखा और उनको वो बैठते थे तो उनको पूरा ब्रह्मांड दिखता था, उनका वो एक्सपीरियंस था। सो देयर इज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी कि व्हेन यू आर सेइंग कि सारा ब्रह्मांड दिखता था, व्हाट डज इट मीन? लाइक हम लोग ने जैसे महाभारत देखा तो उसमें कृष्ण भगवान को पूरा दिखाया कि उनको पूरा ब्रह्मांड दिखता था। इज दैट द ब्रह्मांड दैट वी आर टॉकिंग? और आई मीन देयर इज ऑलवेज अ क्यूरियोसिटी कि व्हाट इज लाइक आई एक्सप्लेन, नो प्रॉब्लम, इट्स ओके। देखो सबसे बड़ी बात यह है, जहाँ तक किसी को भी केवल ज्ञान नहीं होता तो वहाँ तक ब्रह्मांड दिखता है, मगर केवल ज्ञान से पहले अगर केवल दर्शन भी होता है तो ब्रह्मांड के रहस्य को सैद्धांतिक रूप से समझ सकते हैं और हम भी समझ सकते हैं। हम दर्शन के फॉर्म में, केवल ज्ञान के फॉर्म में, और कृष्ण भगवान के पास भी दर्शन था, केवल ज्ञान नहीं था। केवल ज्ञान तो होता है, लास्ट बर्थ में होता है, क्या होता है? फिर रिबर्थ नहीं। ये सिद्धांत क्वेश्चन या व्यक्ति विशेष की बात नहीं है। आपने प्रश्न किया इसलिए मैंने उत्तर दिया। मेरा काम तो कृष्ण भगवान के लिए उत्तर देना नहीं है, मेरा काम उस प्रश्न के आधार से सनातन सत्य समझ में आया। तो उनको भी दर्शन था और उन्होंने सिद्धांत के रूप में बताया था, और मैं भी, मेरे पास भी दर्शन है तो मैं सिद्धांत के रूप में बताता हूँ। दादा भगवान के पास भी दर्शन था, सिद्धांत के रूप में बताया। देखते नहीं है, अगर देखा तो फिर खत्म हो गई, लास्ट बर्थ रहेगा। समझ में आता है, क्या बताया? सिद्धांत। कौन सा सिद्धांत? यूनिवर्सल, जो कुदरत का कानून है, वो समझ में आता है। रहस्य खुला हुआ है मगर दिखता नहीं है। दिखेगा कब? जब केवल ज्ञान कोई भी व्यक्ति को, मेरे को नहीं, कोई भी व्यक्ति को बिना केवल ज्ञान ब्रह्मांड का रहस्य दिखेगा नहीं, मगर समझ में आ सकता है। आप समझे? वो दादा भगवान ने भी कहा था, भले कि मेरे को केवल ज्ञान है, ऐसा बहुत बार दादा भगवान ने बोला और किताबों में भी है, मगर वास्तव में किसी को केवल ज्ञान अपूर्ण नहीं होता। उनको केवल दर्शन था और केवल दर्शन में 4 मार्क माइनस था, 4 डिग्री माइनस था। समझ में आ गया? कोई भी केवल ज्ञान किसी को भी, इसे यूनिवर्सल ट्रुथ लो, अपूर्ण होता है। दर्शन स्टेप बाय स्टेप होता है, क्या होता है? मगर ज्ञान क्या होता है? 100%। जब भी होगा तब कैसा होगा? 100%। 99% भी। तो ये प्रिंसिपल की बात है, या व्यक्ति विशेष की बात। फिर आप व्यक्ति विशेष में जाओगे तो फिर व्यू पॉइंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? जब प्रिंसिपल की बात करोगे तो फिर व्यू पॉइंट का कोई वैल्यू नहीं होता। जैसे आप कहते हैं कि पुराने जो हमारे साइंटिस्ट थे, रिसर्चर्स थे, वो बैठ के ही सब कुछ सीखते थे, तो उनका क्या प्रैक्टिस था? वो केवल ज्ञान नहीं था, वो दर्शन था। एक एक रहस्य उन्होंने खोजा। तो उनके पास कोई इंस्ट्रूमेंट, विजन। तो केवल ज्ञान क्या है और केवल दर्शन क्या है? विजन तो है, इंस्ट्रूमेंट थोड़ी है। जब केवल ज्ञानी को ब्रह्मांड दिखता है तो क्या इंस्ट्रूमेंट है? और अनुभवी ज्ञानी को ब्रह्मांड का रहस्य समझ में आता है सिद्धांत के रूप में, क्या इंस्ट्रूमेंट है? इट्स अ रियलाइजेशन, इट्स अ विजन।
So the spiritual science is the art of action नहीं है, art of speech नहीं है, art of thought नहीं है, art of जो मिशन के अंदर पूरा ब्रह्मांड का रहस्य छिपा है, मगर निकलेगा कब? You to circumstance. बिना संयोग अनुभवी ज्ञानी भी कुछ बोल सकते हैं, मगर कोई बोलेंगे तो ही उत्तर देंगे। वही सचमुच स्वामी जी, जितना हम इसको अनुभव में लाते रहेंगे, प्रैक्टिस में लाते रहेंगे, जितनी रियलाइजेशन होगी, जितना अकड़ता और ये धूम होता जाएगा, ट्रूथ इज प्रिवेलिंग, तो उसी तरीके से फिर हम आगे बढ़ते हैं। जैसे हम 24 घंटे अपने शरीर को अपना शरीर मानते हैं, सुनो मेरी बात, अभी अनुभव कैसा होगा विज्ञान का? तो 24 घंटा आपको शरीर मानते हैं, ऐसा 24 घंटा में शुद्धात्मा हूँ ऐसा मानते हैं, ये आपका अल्टीमेट होगा। एंड स्टार्ट टू प्रोसेस फ्रॉम 1%, समझ में आ गया, अप टू 100%, क्योंकि आप शरीर नहीं, मगर मैं शरीर नहीं हूँ ये बोलने से कोई मतलब, इट इज अ मैटर ऑफ एक्सपीरियंस, और एक्सपीरियंस स्टार्ट होगा 1% अप टू, जैसे आपको 100% में शरीर हुई ऐसा याद रहता है, ऐसा अगर 100% में आता हूँ ऐसा याद रहेगा तो फिर पुरुषार्थ की जरूरत और कौन को हो गया? समझ में आया? दूसरी बात, कहीं लोग ऐसा मानते कि विज्ञान में और धर्म में क्या फर्क है? विज्ञान में और धर्म में क्या फर्क है? धर्म का मतलब धार्मिक बात है, और विज्ञान में क्या फर्क है? बहुत फर्क है, अगर आपके पास दृष्टि है तो। और कई बातें ऐसी होती है कि अनुभवी पुरुष भी कहीं हद तक बता दे, आगे का नहीं बताते, क्योंकि द पर्सन से आर नॉट क्वालिफाइड। बताना नहीं ऐसा नहीं है, मगर समझदारी तो होनी चाहिए ना। भैंस के आगे में भागवत करूंगा तो क्या मतलब है? बोलते नहीं है। तो दादा भगवान ने बहुत अच्छी बात कही कि महाशय ने भी बताया कि दादा भगवान ने सभी व्यक्तियों को निर्दोष देखने का कहा। क्या बताया? सबको निर्दोष देखो, मगर खुद को दोषित देखो। यस और नो? यस और नो पहले बोलो। अगर खुद को दोषित नहीं देखता है तो सामाजिक प्रतिक्रमण शब्द कहाँ से आएगा? बोलो ना। दादा भगवान का एक शब्द है, अरे नुआ सारी कुरान की खान तू ही है, ये शब्द दीवार को करो। क्या कहना चाहते तो एक तो मेरा कहने का मतलब है, उन्होंने जो साइंस बताया वो साइंस का जो स्टेप था उसको हमने अल्टीमेट मान लिया, गलत नहीं। जैसे मैं 1 से 5 स्टैंडर्ड पास हो गया और मैंने उसको PhD मान लिया, तो गलती किसकी है? 5 स्टैंडर्ड गलत, मगर PhD जाने के लिए भी और आगे जाने की, ये मैं कहना चाहता हूँ। तो दादा भगवान ने ये कहा कि दुनिया के सभी व्यक्ति को निर्दोष देखो और खुद को, तो उन्होंने पहले अनेक में से एक पर आने की बात कही। क्या बताई? एक में आओ, और मैं एक से शून्य पर लाने की बात करता हूँ कि ये मन वचन काया भी कुदरती रचना है, हमारा मन वचन काया भी कुदरती रचना है, और ब्रह्मांड के सभी व्यक्तियों का मन वचन काया भी हमारे और दुनिया के लोगों के लिए सिद्धांत अलग अलग। इसीलिए कहा मेरा मन वचन काया या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का मन वचन काया की अवस्था मात्र कुदरती रचना है। इसीलिए आध्यात्म विज्ञान ने सामायिक प्रतिक्रमण को उदय कर्म बोलते हैं, पुरुषार्थ। समझ में आया? मगर जहां तक अनेक में से एक में आया तो फिर सामायिक प्रतिक्रमण को पुरुषार्थ कहेंगे। अभी समझ में आया? तो स्टेप है, स्टेप समझते, स्टेप का मतलब गलत नहीं, और स्टेप का मतलब अल्टीमेट भी, अंतिम सत्य भी नहीं है और गलत सत्य भी नहीं है। यहाँ तक सही है, मगर भी और आगे जाने की जरूरत है।
विज्ञान अंतिम सत्य है। मन वचन काया मेरा या दुनिया की कोई भी व्यक्ति का कुदरती रचना है, और इसीलिए अगर ये मन वचन काया से गलती होती है तो भी कुदरती रचना है। मगर मन वचन काया को लगता है कि ये गलती मेरी है तो वो प्रायश्चित करे, न माने तो न करे। इसको पुरुषार्थ मानने की जरूरत नहीं, ये प्रकृति की बात है। आत्मा की बात, अगर प्रकृति को बुखार आए तो प्रकृति ताव की गोली देगी, आप इसको पुरुषार्थ मानोगे? बोलते ऐसे प्रकृति निकलती क्या है, तुम आप भी मानते हो, नहीं भी मानते, उसको आत्मा से क्यों जोड़ते हो? आत्मा ने गलती किया है मगर हम उसको आत्मा से जोड़ते हैं, बस ये गलती। तो ये साइंस था मगर स्टेप वाला था, हमने अल्टीमेट यस प्लीज साहब। बस अभी लास्ट क्वेश्चन ओके। जैसे कि हम चरण छूते हैं, एक बार फिर प्रश्न सुनिए। जैसे कि हमने चरण छुआ रूह दशा के लिए गए हम और चरण छुए, हाथ जोड़े हैं। चरण छूने का मतलब कि पुनः तब धब्बा व्यायाम हुआ, हाथ जोड़ना हथोका हुआ, आशीर्वाद जैसे आपने हमको दिया, ये भी एक व्यायाम है। तो ये व्यायाम है या हमारी आस्था है या होना चाहिए? समझ गए। देखो, लोगों की आस्था भी हो सकती है, आपने कहा वो एक्सरसाइज है, वो भी करेक्ट है, मतलब रिलेटिव। मैंने नहीं कहा गुरुजी, जो मेरे गुरुजी बोलते हैं उनके बारे में। मतलब अभी तो आपने कहा, मैं आपके प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ, आपको किसने कहा मैं छोड़ दो, मैं तो ऐसे ही बात करूंगा ना, फिर आपको किसने कहा मैं कैसे बताऊंगा? जी जी। तो आपने जो हमारे सामने जो प्रश्न को पेश किया उसके अंदर कई लोग ऐसा मानेंगे कि मैं उनका चरण स्पर्श करता हूँ तो ये मेरी आस्था है, तो वो भी रिलेटिव सत्य है। और कोई कहता है कि ना उससे एक्सरसाइज है, वो भी रिलेटिव सत्य है। सनातन सत्य ये है कि मन वचन काया की सभी अवस्था कुदरती है। फिर आप उसको आस्था मानो, क्या बताया, आप उसको आस्था मानो या एक्सरसाइज मानो, वो आपकी मान्यता है, उससे कोई सनातन सत्य की बात नहीं है। ये रिलेटिव सत्य है, और झुकने वाला, आशीर्वाद देने वाला और आस्था से मानने वाला और एक्सरसाइज भी मानने वाला, सभी का शरीर एक दिन जला दिया जाएगा। यूँ तो प्रभु जी कहते हैं कि 7 दिन में इंसान ने जन्म लिया है, वो 7 दिन में मृत्यु अटल सत्य है ये, और ये हुआ भी है। सोमवार से सोमवार ले लीजिए, उसका बार नहीं आता है। मुहूर्त जो निकालते हैं हम लोग, जो मुहूर्त निकालते हैं कि भाई आज जैसे हमारे यहाँ कहीं निकल गया तो उसके लिए पंडित जी को बुलाया, ये किया वो। जिस दिन हमारी माता जी घर में हम थे, उस दिन हमारी दादी जी ने किया, हमारी माता जी से नहीं पूछा कि मुहूर्त निकलवा क्या है, मुहूर्त क्या अच्छे से सब रिलेटिव क्या बताया, एक थोड़ा उत्तर दे रहा था, क्योंकि मैं बताऊंगा तो एग्जाम्पल भी तुम करना है, जरूरी होता है। और एग्जाम्पल बिना आपको समाधान नहीं होगा, डायलॉग लगेगा। मुहूर्त सब रिलेटिव सत्य। साहब राम का मुहूर्त फेल हुआ, बोलते नहीं है जी जी। वशिष्ठ मुनि ने निकाला तो फेल हुआ, बोलते नहीं है। समझ में आया कि नहीं? नहीं नहीं। जब राम ने शादी किया था, क्या कहा था? शादी, गद्दी के बैठने के बाद फिर तो शादी किया था, किसके साथ? और सीता के साथ शादी किया था। सीता जी का क्या सोच होगा, मैं सुख के लिए जाता हूँ कि दुख के लिए? बोलते नहीं। मगर जैसे गई, कभी सुख मिला? जंगलों में भटकना, फिर रावण उठा के ले जाना, फिर बच्चे को बड़ा करना, फिर घर पे आया तो बोला तुम तो अग्नि स्नान करो। अभी सुख कहाँ मिला वो समझ में नहीं आता है। नहीं तो ये सब मान्यता है, मानना है तो माने, हम मना नहीं करते हैं, मगर ये सब रिलेटिव सत्य है, उसमें कोई सनातन सत्य वही